तर्जुमा। और जो दुआ मांगते हैं कि हमारे रब हमारी बीवियों और हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का इमाम बना, उन्हीं लोगों को उनके सब्र व इस्तकामत की बदौलत जन्नत में आला मुकाम मिलेगा और उसमें दुआए खैर व सलाम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। वहां हमेशा रहेंगे, वो बहुत ही अच्छा ठिकाना और जाए क़याम होगा। ऐ मेरे नबी, आप कुफ़ार कुरैश से कह दीजिए, अगर तुम मेरे रब की इबादत नहीं करोगे तो वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। बस अब जबकि तुमने रसूल और कुरान की तकज़ीब कर दी है तो उसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर शाहजहां। बेहतरीन तिलावत है, बेहतरीन आयतें हैं। रब का कलाम बेशक हक है और उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई कलाम नहीं है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह हम लोग अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह 1 मिनट दीजिए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम लोग पिछले सेशन से जो 3 हफ्तों से सिलसिला चल रहा है, जो मौजू हम देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो तरबियत औलाद के ऊपर हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म दिया जाता है इसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। तो इन आयतों को पढ़ने के बाद में हम लोगों को एक जिम्मेदारी आयद होती है, बीइंग ए मदर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस ऑफ द हाउस। तो औलाद की तालीम और तरबियत के जो पेश नज़र जो है ना, इस वर्कशॉप को रखा गया था। पिछली कड़ियों की अगर हम थोड़े से ग्लिम्स देख के आगे बढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला हमारा सेशन रहा है, डॉक्टर आयशा जो प्रेजेंट किए थे, उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंटिंग को डिस्कस किया था, जिसमें 3 तरह के पेरेंटिंग हमने देखे थे। अथॉरिटेटिव है, और जो है ना अथॉरिटेरियन एक है, और परमिसिव है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से बच्चे डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं, बट उनका किरदार में वो चीज़ नहीं आती। यानी एक पीस ऑफ पेपर अचीव कर ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन या डिग्रियों की सूरत में, लेकिन उनके कैरेक्टर में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके किरदार में समाज के लिए बेनिफिट्स जो देखे जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी कोताही रहती है। सेकंड टाइप ऑफ हमने देखा, बहुत ज़्यादा लीनिएंट, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक टाइप ऑफ नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, वो टाइप ऑफ पेरेंटिंग फिर हमने देखा। तो उसमें बच्चों का वेट बढ़ जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रीडम हो जाती है, और उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है उतने ज्यादा हासिल नहीं हो सकते। देन थर्ड टाइप जो हमने देखा था, वो परमिसिव या एवरेज या मोतदिल काइंड ऑफ पेरेंटिंग, जिसको इस्लाम अप्रिशिएट करता है। वो काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग हमने फर्स्ट सेशन में हमने देखा था, और बहुत सारी मुफीद बातें, जिसकी चंद अहम मौजूआत को मैं डिस्कस करी। नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन उन्होंने बताए थे हमारे सामने, एक हमें अपने बच्चों का किरदार भी देखना है, यानी किस मिजाज के वो बच्चे हैं, किस मिजाज से उनको बात समझने आती है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ये टॉपिक आपको दी जा रही है, ऐसा समझिए कि ये पूरी चीज नहीं डिस्कस की जा रही है, सिर्फ आपको या मुझे ये होमवर्क मिल रहा है कि मुझे इस पर पढ़ना है, मजीद इल्म हासिल करना है। एक स्मार्ट मदर ही एक स्मार्ट चाइल्ड को जो है ना ब्रॉट अप कर सकती है, सोसाइटी का एक हिस्सा
कारामद हिस्सा बनाने के लिए एक अच्छी मदर बनना आपको जरूरी है। तो पेरेंटिंग इज जस्ट बच्चों को ग्रूम करना नहीं, अपने आप को ग्रूम करना। तो टाइप ऑफ चिल्ड्रन मुझे और आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा बच्चा कौन सी कैटेगरी में है, आइदर ही इज कैनेस्थेटिक, ऑडिटरी या विजुअल। उसे बात जज्बात से समझा कर, उसे छू कर, उसे सहला कर समझने आती है, या फिर मेरी आवाज, मेरे अल्फाज उसे इफेक्टिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विजुअल होते हैं, जैसे कि वो मेरे किरदार को देखकर वो जज करते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर का बच्चा कौन सा है, क्योंकि बात नहीं मानना या बच्चे को बात समझने नहीं आना, उसमें बच्चे के उस मेंटालिटी का, उस साइकोलॉजिकल पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे एकेडमीज, बहुत सारे घराने ये समझ नहीं सकते कि कौन सा काइंड ऑफ बच्चा है, तो वो हम अचीव नहीं कर पाते, बहुत सारी हमारी एनर्जीज लैग हो जाती है। तो ये एक हमारा होमवर्क रहेगा, अपने बच्चों को समझें। अच्छा, इसका मैं इंशाल्लाह डिटेल्स पोस्ट कर दूंगी आफ्टर क्लास, बहुत सारे स्लाइड्स और बहुत सारे पीडीएफ इंशाल्लाह भेजने वाली हूँ। इसके लिए इसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम, और बहुत सारा मैटर डिस्कस भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टर मरियम ने शुरू किया था पैसिव पेरेंटिंग के बारे में, उन्होंने जो चीजें हमें बताई वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, कि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिमा एक ग्रेट मदर बन सकती है। अगर पैगाम में इस तरीके से उनका जो है ना, एक वर्ड में बोलूं, एक स्ट्रॉन्ग मुसलमान ही एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेट मदर बनने का रोल प्ले कर सकती है। टू बी ए स्ट्रॉन्ग मदर वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मुस्लिमा। मेरे कैरेक्टर में वो अंदाज नजर आए, मेरे कैरेक्टर में कॉन्फिडेंस हो, मेरे कैरेक्टर में पढ़ने का शौक हो, मेरे कैरेक्टर में लोगों से डीलिंग का तरीका आता हो। बहुत सारे पहलू जो मेरी जात का हिस्सा होते हैं, मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पास आउट करती हूँ। मैं गुस्से वाली हूँ, अगर मैं चिड़चिड़ी हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरे बच्चे समझदार निकले और सोसाइटी को जो है ना अच्छी तरीके से डील करें। वो एक पैगाम हमें मिला था हमारे सेकेंड सेशन से। थर्ड सेशन भी जो सिस्टर मरियम ने करवाए, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उन्होंने डील किए थे, कौन से हुनर होने चाहिए, कौन सी क्वालिटीज मुझे और आपको अपने बच्चों के अंदर इम्प्लांट करने चाहिए, वो भी बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमको समझाया था। चले आते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसे कि बताया गया था, आज के मौजू जो हमारा डिस्कस होगा, कंक्लूजन पॉइंट्स होंगे, टेक होम पॉइंट्स होंगे, उसमें से टीनेज के बारे में कुछ जो है ना डिस्कशन मुझे लगा कि बाकी है। वो जो हम बातें कर रहे हैं वो छोटे बच्चों के ताल्लुक से थे, तो लगता है टीनेज के बारे में थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं। उसके बाद में जो है ना वो हमारी एक्सपीरियंस मदर्स जो हमारे ग्रुप में है, उनसे हम थोड़ी सी विजडम के पॉइंट्स हम लेने की कोशिश करते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वअलमु अन्नमा अम्वालिकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। Know well that your belongings and your children are but a trial, and that with Allah there is mighty reward. यानी तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक फितना है। इतने मासूम बच्चों को और इतने अच्छे माल को फितना वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वर्ड फितना एक न्यूट्रल वर्ड है, एक न्यूट्रल वर्ड है। ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी कैटेगराइज नहीं कर रहा। फितना का मतलब होता है माल बाय इटसेल्फ या औलाद बाय इटसेल्फ। कोई जो है ना बुराई चीज नहीं है, उसको हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से बरतते हैं, वो फिर हमारे लिए अजर का बायस बनेगा या फिर सजा का बायस बनेगा। इसीलिए अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, बेशक अजर अजीम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। जिस तरीके से हमने कमाया, किस तरीके से हमने खर्च किया, किस तरीके से हमने औलाद को तरबियत दी, किस तरीके से हम उनको अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अजर का भी बायस बनता है या फिर इसका भी। तो टीनेज पेरेंटिंग के बारे में मेरा और आपका माइंडसेट और पर्पस पता होना चाहिए। जब हम एक मदर हैं, जब रब्बुल बैत हमें बताया गया है, हमारे पैरों के नीचे जन्नत जब बताई गई है, एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुकाम हम समझते हैं। इसे हम एहसास लें, इसे हम एहसास करें। ठीक, तो थोड़े से पहलू जो बच्चे 10 साल के अबव हैं, पहले तो जैसे टीनेज 12 के बाद 13, 14, 15 में आकर हम काउंट करते थे, लेकिन अब के हिसाब से अगर देखा जाए हार्मोनल चेंजेस इतने फास्ट हैं, तो 10 साल के अबव के बच्चे को हम टीनेजर्स में, उनके बर्ताव में, उनके किरदार में वो पहलू देखे
जा सकते हैं। तो ये कैटेगरी ऑफ पीपल को अगर हम बच्चों को अगर डिस्कस करें तो इसकी तैयारी बच्चे जब 10 साल के अंदर रहते हैं तभी से हमारी तैयारी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो टीन एज है बहुत ज्यादा एक हमारी जिंदगी का एक क्रिजुअल टर्निंग पॉइंट होता है हर एक की जिंदगी का। जो बच्चे इस दौर से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो या हार्मोनल हो या सोशल एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं इन बच्चों से, बहुत ज्यादा एक बोले एक खिचड़ी उनके दिमाग में पक रही होती है। उनके फिजिकल डेवलपमेंट्स को वो समझने की कोशिश करते हैं। जो केमिकल्स, हार्मोनल केमिकल्स उनके दिमाग में होते हैं, वो बाय इटसेल्फ इरिटेशन, मूड डिसऑर्डर, फ्लक्चुएशंस, नई नई चीजों की ख्वाहिशात, एनर्जी बूस्ट अप हो रही है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, या फिर ये साइंस हमें बताता है कि वो जो बच्चा जो मरहले से गुजर रहा है, एक्चुअली उसको वहां पर हमारी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चे को एक माँ की जैसा बच्चा जोड़ता रहता नहीं, वो 10 साल 11 साल की उम्र का जो सपोर्ट होता है, फिर एक नया दौर यहाँ से शुरू होता है जब माँ को अपने बच्चा हो या बेटी हो या बेटा हो, दोनों के साथ पेरेंट्स का कनेक्शन एक नए फॉर्म में, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फिर से बिल्डअप करने की यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? कि यहाँ पर जो बच्चे के ख्यालात हैं ये फितरत है, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, ये फितरत है, ये खुदा का निजाम है। तो यहाँ पर बच्चे के ख्यालात में इंडिपेंडेंसी डेवलप होना शुरू होती है। जो बच्चा बचपन से लेकर 10-11 साल तक हर बात के पीछे क्यों कहता था, जब हम उसे कुछ करने का कहते थे तो क्यों उसके दिमाग में सवाल पैदा होता था। लेकिन 12 साल की उम्र एंड अबाउ के बच्चों में, ये जो टीन एज जो कहा जाती है, वहां पर एक क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्यों नहीं। चेंज कहां से कहां चेंज हो रहा है, याद रखिए, क्यों से क्यों नहीं में आ रहा है। यानी बच्चा हर चीज को एक्सपेरिमेंट करने की स्टेज में आ गया, और उसमें कोई बुराई नहीं। डेली डेली मुझे और आपको याद रखना है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा एक चेंजेस से डेवलप हो रहा है। मुझे उसको इस डेवलपमेंट को अडेप्ट करने में और उस चीज को बर्दाश्त करने में एज ए मदर उसका साथ देना है। और ये कुदरत की तरफ से फिनोमिना है। ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक तैयारी करवा रहे हैं एक बहुत बड़ी दुनिया का सामना करने के लिए, फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने के लिए। उसको फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, उसको मेंटली चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो क्यों नहीं का सवाल अगर बच्चे के अंदर नहीं आ रहा है, तो दुनिया की जो बहुत बड़ी तब्दीली है, जो दुनिया उससे एक्सपेक्ट कर रही है, जो उसको एक जिंदगी गुजारने के लिए दरकार है, शायद वो नहीं कर पाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये नेचुरल फिनोमिना है। मुझे और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है। ठीक, अगर हमारा बस चलता तो हम 40-50 साल के बच्चे को भी माए अपने गोद में उठाकर फिरती थी, है ना। लेकिन मुझे और आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है और इन चीजों को कंस्ट्रक्टिव वे में, बच्चे के अंदर के जो चेंजेस हो रहे हैं उसे कंस्ट्रक्टिव रूप में मुझे और आपको ढालने की कोशिश करना है। अच्छा, जब हम टीनेज की बात कर रहे हैं तो कुछ सिम्टम्स, कुछ परेशानियां माओं के, स्पेशली बॉयज का जो रिएक्शन रहता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ, ताकि हम अपने बच्चे के वो जो रिएक्शंस है, जो रेस्पॉन्स वो बच्चा मुझे और आपको दे रहा है, एटलीस्ट उसको नॉर्मल कंसिडर करना शुरू कर दे। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना हमारे हाथों से निकल रहा है, बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, हम समझने से कासिर रह जाते हैं। तो उन चीजों को नॉर्मलाइज सेक्शन में लाने के लिए मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ रिसर्च किया है, उन सिम्टम्स को जो है ना मैंने यहाँ पर कोट करने की कोशिश करी हूँ। लेट्स सी कि जब बच्चा टीन एज में होता है तो उसका बिहेवियर चेंजेस क्या होते हैं। बच्चा आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर देता है, और थोड़ा सा अगर हम डांट दें तो बच्चा जोर से दरवाजा बंद करके रूम से निकल जाएगा। यानी एकदम से क्या बोलेंगे, एग्रेसिव रिएक्शन उसकी नजर में आ रहा है। आवाज पस्त रख के बात नहीं करता था। जो बच्चा मम्मी मम्मी करने वाला है, वो बच्चे की आवाज भी, अंदाज भी चेंज होने वाला है। यानी आवाज ऊंची करके आपको रेस्पॉन्स देना शुरू करेगा। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता हुआ महसूस होगा, लड़कियां हो या लड़के। हाँ, रिएक्शन अलग रहेगा, लड़कियां रोना शुरू कर देंगे एंड दे विल बी लाइक बुरा मानना, नाराजगी काइंड ऑफ
बिहेवियर, बट उनके भी रेस्पॉन्स में चेंजेस आएगा। ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, गुस्सा बार बार आने की चीज रहेगा। आप जो भी चीज के हेल्प करना, बेटे मैं कर दूं, नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, यानी एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंसी उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और वो बच्चा दोस्तों में ज्यादा कंफर्टेबल रहना शुरू कर देता। माँ बाप या फिर अपने घर के बड़ों के मुकाबले में बच्चे जो है ना बाहर ज्यादा कंफर्टेबल, यानी अपने हम उम्र के लोगों के साथ बच्चे ज्यादा जो है ना कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है। तो मैं अपने लिए सोच रही थी, और आप जिसके भी बच्चे अंडर 10 है वो आगे ये शायद देखने को मिलेगा, या जिसके बच्चे इस मरहले से गुजर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये उसकी बॉडी चेंजेस, उसके चेंजेस की वजह से बच्चे का ये ट्रांजिएंट फेस है। ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये परमानेंट फेस नहीं रहता। ये सिर्फ कुछ साल तक, जब बच्चा ये जो जो जैसे एक बटरफ्लाई जो है ना कुकून्स में से निकल के एक फुल बटरफ्लाई निकलने का जो ट्रांजिएंट फेस होता है, देखिए वो बच्चा फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड में ट्रांसफर होने के लिए वो कुछ फेस होता है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा इस तरीके के रिएक्शन करता है। ठीक, तो इन चीजों को अगर हम समझ लेते हैं, इसका रिएक्शन हम समझ लेते हैं, तो फिर हमको उससे डील करना भी उतना ही आसान होगा। तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इस बच्चों को डील करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो पेरेंट्स तैयार हो जाएं, पेरेंट्स को ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि मेरा बच्चा पूरे सिम्टम्स नहीं, हो सकता है अगर हमारी बचपन की तरबियत या फिर हमारे बचपन से हम उससे कनेक्शन स्ट्रांग रखें तो उतने ज्यादा हाइपर रिएक्शंस बच्चा ना दिखाए, बट 24/7 बच्चा ओबीडियंट रहेगा, बच्चा सॉफ्ट रहेगा बोलकर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिस आर नॉर्मल फिजिकल फिनोमिनन जो बच्चा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले याद रखना है, स्पेशली मदर्स जो उसके साथ ज्यादा वक्त हम गुजारती हैं, मुझे और आपको अपने आप से डेली मिरर में देखकर बोला है कि मेरे घर में एक टीनेजर है, मुझे उसको संभालना है, मुझे उससे सॉफ्टली बिहेव करना है। ठीक है, बोलना बहुत आसान है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे कि ये एक मुश्किल का मरहला होता है जो बच्चों को, मुझे और आपको, हम प्रेगनेंसी को टफ समझते हैं, हम लैक्टेशन को टफ समझते हैं, ये एक आज यहाँ पर हम समझ लें कि बच्चे के लिए ये फेज भी मुश्किल फेज है। अब हमारे जमाने में नहीं होता था, हमारे जमाने में तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं, हमारा भी रहा होगा, हम भी पास्ट में इस तरीके से बिहेव कर चुके होंगे, लेकिन कुछ चीजें अब के दौर में बच्चे ज्यादा इंटरैक्टिव है, ज्यादा एक्सपोज है, उनके हाथ में गैजेट्स है, तो वो लोग ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन, अगर इनके इस फेस को, इस हार्मोनल फेस को, मैं पहले साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ, सोल्यूशंस के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये फेज को मैं समझने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फेज में बच्चों को अगर नहीं समझा जाता, उनके सिर्फ मार्क्स पर ध्यान दिया जाता है, उनको अगर हम पपेट्स की तरह, रोबोट्स की तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केसेस, चिल्ड्रन में अटेम्प्ट टू ये सुसाइड ऑल्सो, यहाँ पर सुसाइडल अटेम्प्ट्स के भी ज्यादा चांसेस देखे। तो इतना ज्यादा जरूरी है इस फेस को मुझे और आपको समझना, एक्सेप्ट करना। अब यहाँ हमारा रद्दोअमल बच्चे के साथ कैसा रहेगा, उसका अडल्टहुड में, उसके बिहेवियर में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। जैसा कि चाइल्डहुड बिहेवियर अंडर 10 इम्पैक्ट करता है टीनेज के ऊपर, फिर टीनेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट उम्र है हमारी जिंदगी का कि फिर वो फेज इम्पैक्ट करता है हमारे पूरे ऑल ओवर हमारी अडल्टहुड के ऊपर। सुभान अल्लाह। तो ये इसीलिए ये ट्रांसिएंट फेस को मुझे और आपको समझना है और याद रखना है, और उसमें कैसा बिहेव करना है, मुझे और आपको इसका सोल्यूशन सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, अब बच्चों का अगर बिहेवियर इस तरीके से हो रहा है, डिसरेस्पेक्ट या हार्श हो रहा है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि बच्चे हमारे से डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, या बच्चे हमारे बदतमीज हो गए हैं, या हठधर्म और नाफरमान हो गए। बच्चा बाद में गिल्ट भी फील करता, थोड़ी देर के लिए गुस्सा करता हुआ, लेकिन बाद में आकर जो है ना इस तरीके से वो बच्चा शर्मिंदा भी होता है, और उसको अंदर से रियलाइज भी होता है। अगर
तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जो मुझे पढ़ने के बाद समझ में आए हैं, जो टीनेज के बारे में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और जो है ना, इस चीज को इंशाल्लाह हम समझ लेते हैं तो इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी हम आगे बढ़ने में हमारे लिए आसानी होती। और सबसे मजे की बात, पेरेंटिंग के बारे में मैं सुबह जब सोच रही थी, लिख रही थी, तो मुझे अपना फेस याद आया कि पेरेंटिंग मैं कहाँ से शुरू की, या मुझे जहाँ से याद है। तो बच्चे जब छोटे थे, तो आज बच्चे मेरे माशाल्लाह 12-13 साल के हैं, तो जब 1 साल 2 साल के थे, तब मुझे ख्याल आया कि बच्चों को माँ-बाप की इज्जत सिखाना चाहिए। तो मैं जो पेरेंटिंग के प्रोसेस में एंटर हुई, वो इस लिहाज से हुई कि मुझे बच्चों को माँ-बाप की अहमियत सिखाना था, कि माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें, वो माँ-बाप की पेरेंटिंग उतना ज़्यादा मतलब नहीं पता था कि तरबियत औलाद इतना इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें। तो वहाँ से जो है ना, मुझे ये चीज़ें मिलना शुरू हुए, तो आई वाज़ रियली शॉक्ड कि पेरेंटिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरहला है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से पढ़े थे, लेकिन जब हम वालिदैन का एहतराम सिखाने जाते हैं, जब वालिदैन का एहतराम बच्चों के ऊपर लाजिम है, तो उसी तरीके से वालिदैन के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो अपने बच्चों को तरबियत औलाद करें। सुभान अल्लाह, ये चीज़ है। तो चले इंशाल्लाह, अपने ये थे कुछ साइन एंड सिम्पटम्स, और मैं अपनी स्लाइड्स की तरफ आती हूँ। इसमें हमारी इंटेंशंस को डिफाइन करना है कि किस तरीके से हमारा होना चाहिए। ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी माँ के गोद में एक बच्चा देते हैं, तो अल्लाह का ट्रस्ट है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और एक बहुत खूबसूरत मरहला होता है ज़िंदगी का, कि एक छोटी-सी, एक एम्प्टी खाली स्लेट के ऊपर हम जो तहरीर लिखेंगे, वही तहरीर के साथ पूरी ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत वो बच्चा चलने वाला है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी आर आंसरेबल। सूरह तहरीम हम पढ़ कर आए। सुभान अल्लाह। हमें उस माल और औलाद को फितना भी बनने नहीं देना। जब हम दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतुल आयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, रब्बी हब ली मिनस सालिहीन। इन दुआओं की कबूलियत के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस नेमत से नवाजते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर हम आयद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ के साथ, रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ ही हम इस मरहले को डील कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा की, फर्स्ट एंड लास्ट की रहेगा हमारी दुआएं। ठीक है। और इसमें सेक्रीफाइस वाला फीलिंग अगर रखेंगे नहीं, तो हम हमेशा एक सिंपैथी वाली फीलिंग में रहेंगे। नहीं, वी आर स्ट्रांग इनफ, अल्लाह हैज ट्रस्टेड अस, और अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं एज ए जिम्मेदारी इसको अदा करना है। बीइंग ए मदर इज ए बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। सेक्रीफाइस वाला फीलिंग नहीं है। सेक्रीफाइस कर रहे क्या, हम तो दुआ करके हम लोग ये चीज को ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए जो है ना, सेक्रीफाइस या सिंपैथी वाला, अपने आप को बिचारी टाइप ऑफ जो है ना कैटेगरी से निकाल कर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जॉब में डालेंगे। हाँ, ये इसको भी हम पिछले सेशंस में डिस्कस करके आए हैं, और नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा मैरिज पे इंशाल्लाह होने वाला है। वहां पर भी हम इसको देखने वाले हैं कि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे बच्चों के बिहेवियर के ऊपर। तो हम, मुझे और आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन डील करना है। वही रिलेशन हमारे बच्चे अपने सिबलिंग्स के साथ बिहेव करेंगे, वही रिलेशन वो अपने आगे जाके स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ बिहेव करने वाले। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मुझे इसको से रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक मेरा और आपका फैमिली स्टेटमेंट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हम चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे रहना, मेरे बच्चे अच्छे रहना, लेकिन हमारा एक फैमिली स्टेटमेंट तो हो। हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है ना? तो इस तरीके से हैव योर एनुअल बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम रिव्यू ले सकते हैं, उनके प्लानिंग कर सकते हैं। बेटे ये सूरा हम ये साल में हम समझेंगे। हम इतना प्रोसेस ओवरलोड भी नहीं करना है। आपको अपनी खामियां, आपको क्या लगता है, हम उनसे डिस्कस करेंगे। हम उनसे दोस्त नहीं कर रहे, अपना दोस्ती। और ये बहुत बॉर्डर लाइन चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ, कि हम बच्चों के गार्डियन हैं, हम दोस्त नहीं है। हमें दोस्त भी बनना नहीं है, हम यार भी नहीं बन सकते। हमें उनके साथ एक रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है, लेकिन वो विदाउट क्रॉसिंग दैट थिन लाइन बॉर्डर। अगर वो थिन लाइन बॉर्डर क्रॉस हुआ, तो हम अपनी रिस्पेक्ट जो है ना बच्चे उस तरीके से फिर हमारी नहीं कर सकते। तो बहरहाल हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, रिव्यूज लेंगे, प्लानिंग करेंगे। जब बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं,
तो वो ज्यादा जो है ना पैशनेटली उन चीजों को फॉलो करने में हमारी एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक है, लाइफ को एक बैलेंस के साथ लेकर चलने का डिस्कस करना है। कैरेक्टर जो हमारा होता है टफ टाइम में, अच्छे अच्छे मूड में तो हम बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आता है, जिंदगी हमेशा जो है ना एक छाऊं का मुकाम नहीं रखती है, एक ठंडी हवा तो नहीं है, वो उसमें गर्म हवाएं भी आती हैं। ठीक है, फिर हिल्स पे भी जाना रहता है। टफ लाइफ के जो टफ पीरियड्स होते हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, रात और दिन की तरह। तो उस वक्त हमारा क्या बिहेवियर रहता है वो बच्चे बहुत ज्यादा कैच करते हैं। ठीक है, उस चीज को भी मुझे और आपको याद रखना है कि जितना हम अपने आप को अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रखेंगे, कितना ज्यादा सब्र के साथ रहेंगे, उतना हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं। कि मैं एक स्टोरी देख रही थी, उसमें बहुत अच्छा पेरेंटहुड का मैसेज था कि एक फादर अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि ऑब्वियसली यहाँ का नहीं है, एशियन कंट्रीज का नहीं है, वेस्टर्न का था। रिव्यूज पेरेंटिंग का ढूंढते ढूंढते मेरे को वहां पर मैं पहुंची, तो वो एक साइट अच्छी लगी मुझे। छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट्स की। मैं इंशाल्लाह मिलता है तो यूट्यूब लूंगी, भेजती हूँ ग्रुप में। बहुत मतलब एक दर्द दिल फादर का नजर आया कि ही वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फादर। के उसने अपनी जिंदगी के बहुत टफ हालात देखे, बहुत ज्यादा उसके जो है ना क्या बोलेंगे वो गुजरे, उसके ऊपर बहुत सारे टफ हालात गुजर रहे थे, और अप एंड डाउन बिजनेस में हो रहे थे, लेकिन वो घर में कभी भी जो है ना घर में डिस्कस नहीं करा, ना अपने फैमिली के साथ ना अपने बच्चों के साथ। तो हमेशा वो एक स्माइलिंग फादर और स्ट्रॉन्ग फादर रहने की कोशिश करा इट सीम्स। लेकिन उसका एक बच्चा था, छोटा 10 साल का बच्चा, वो सुसाइड कर लिया विथ ए स्मॉल नोट उसके डेस्क में, बाद में उसके मरने के बाद मिली, कन्वे माई स्टोरी बोलकर। और बच्चे के बारे में उसने फादर ने बाद में मालूम कराया तो पता चला कि बच्चा बहुत ज्यादा अपने टफ हालात से गुजर रहा था। उसके स्टडीज के हो गया या उसके रिलेशनशिप्स के हो गया, बच्चे को बहुत मुश्किलात से गुजर रहा था। लेकिन उसने अपने फादर को हमेशा टफ हालात को डिस्कस करना नहीं सीखा, क्योंकि फादर ने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इसको छुपा कर रखा। बच्चा भी क्या समझा कि मुस्कुराते हुए ही इस दुनिया से जाना हमारा एक ड्यूटी है। तो वो फादर बहुत ज्यादा रोते हुए जो है ना इस चीज को बयान कर रहा था। तो द मॉरल इज वी नीड टू इन्वॉल्व अवर चिल्ड्रन, कि हमारे साथ टफ हालात नहीं है बोलकर नहीं दिखाना है, हमारे टफ हालात में हमें सबर किस तरीके से सबर का पैगाम मुझे और आपको अपनी जिंदगी में और बच्चों की जिंदगी में ये चीज ट्रांसफर करनी है। ठीक है, और अपना कचरा जो हम कैरी करते हैं, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में भी हमने दिखा था कि जो हम बैग कैरी करते हैं अपने पास्ट का कचरा, पूरा बच्चों के सर पे उंडेलना नहीं, पूरे पास्ट के डिफरेंसेस, पास्ट के गार्बेजेस पूरा लाके बच्चों के ऊपर उंडेलना नहीं। ठीक है, उनका बेहतरीन तारुफ कराना, हर रिश्ते को इज्जत देने सिखाना। अगर बच्चे कोई भी रिश्तेदारी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और आपकी ऊपर आती है। कहीं ना कहीं ये जहन साजी हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, और अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन बनाने की मुझे और आपको कोशिश करते रहना है। तो ये कुछ बातें हैं जो बच्चों के ताल्लुक से, टीनेजर्स के ताल्लुक से मुझे पता चली हैं। चले आते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। मैं जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारी बातें हम जो चिल्ड्रंस के सेक्शन में गुजरी है वो यहाँ पर है, लेकिन बिहेवियर के ऊपर गौर करना था, इसीलिए मैंने बिहेवियर के ऊपर बताए हैं। सॉल्यूशंस ऑब्वियसली यह है, अल्लाह से कनेक्ट करना है। कि सबसे पहले चेकलिस्ट में ये देखना है कि बच्चे की जिंदगी में कोई अफेक्शनेट, कोई इफेक्टिव सोर्स हो कि बच्चा खुदा से कनेक्टेड हो, और उसका बेहतरीन सोर्स रहेगा खुदा। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोल्यूशन लिख लीजिए मेरी तरफ से। मैंने भी अपनी बुक में बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा है कि बच्चे को कहीं ना कहीं उसे कुरान से जोड़ना ही जोड़ना है। फर्स्ट वाइड सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, मेरी और आपकी जिंदगी का भी, बच्चों की जिंदगी का भी। अच्छा, कुछ पेरेंट्स लकी होंगे जो बच्चे छोटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जल्दी हिदायत दे दी और जल्दी कनेक्शन हो गया, तो वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ माएँ अगर, जिन माओं के बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी की उम्रों को आ गए हैं, लेकिन हमें अब पता चल रहा है, हमें अब रियलाइज हो रहा है कि हमने बच्चों को वो चीज नहीं सिखा सके बचपन में जो करना था, तो स्टिल इट्स नॉट लेट, इट्स नेवर टू लेट। करना क्या है, मुझे और आपको अपने बच्चों को इस चीज की अहमियत जताना है। जब तक सांस है ना, उम्मीद बाकी।
करना क्या है? रुजू इल्लल्लाह, दुआ करते हुए ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स में अपने लिए, बुकिश पॉइंट्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स से मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले अल्लाह से रुजू करना है, इस्तग़फ़ार करना है जो हमारी कोताही हुई है। अब करना क्या है? अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे इमोशंस बच्चों के साथ शेयर करना। उस चीज की अहमियत को रोकर, गिड़गिड़ा कर, समझा कर, अपनी जिम्मेदारी का अल्लाह ताला किस तरीके से मुझे सवाल करेंगे, तो ये तमाम चीजें, जो भी चीजें हम कर सकते हैं, अपने बच्चों के सामने जाहिर करना। रोने से शर्माना नहीं है, इमोशन जाहिर करने से समझाना, घबराना नहीं है। अपने बच्चों को कुरान से इस उम्र में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी सहाबा देखिए किस उम्र में आकर इस्लाम की तरफ आए। हम भी इतने बड़े होकर कुरान की तरफ से आ रहे। अगर हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को अब हम कोई गाइडेंस नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ने हमको हिदायत दी है तो हम उन्हें हाथ पकड़कर, उन्हें समझा कर, रो कर, जब बच्चा माँ को इमोशनली इतना ज्यादा इन्वॉल्व देखता ना, कितना भी सख्त दिल बच्चा रहना, याद रखिए वो जरूर इस चीज को अकेले में सोचेगा और उसे कैसा ना कैसा करके किसी ना किसी इस्लामिक सोर्स से, कोई भी इस्लामिक सोर्स से, अच्छे ग्रुप से, ऑथेंटिक, जहाँ पे बच्चे के मेंटालिटी, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्लासेस चल रही हो, गाइडेंस बताया जा रहा हो, उसके हम उम्र लोग हो, आपको उसमें इन्वॉल्व करना है। छोटा बच्चा है तो छोटी क्लासेस से जुड़ाएंगे, बड़ा बच्चा है, वो मैरिड है, तो उससे उस तरीके के हलकों से आपको जुड़ाना है। मरने से पहले याद रखिए ये काम करना है। वला तमूतुन्ना इल्ला वांतुम मुस्लिमून, याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ। वहां पर हम देखते हैं सूरह बकरा में कि मुझे मरना नहीं है जब तक के, वो हिदायत क्या दे रहे हैं कि तुम्हें मरना नहीं है जब तक कि तुम पूरे के पूरे मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, बेहतरीन कैरेक्टर। सबसे पहली वसीयत जो मैं अपने आप को ले रही हूँ, आप अपने लिए लीजिए कि बच्चे को एक मर्तबा पूरा कुरान का जुज समझाना है। आप सिर्फ कुरान से जोड़ दीजिए, बाकी की पूरी तरबियत कुरान कर दे। इन्वेस्ट करने से डरना नहीं है बहनों। मैंने अपने लिए लिखा है। रबियत और रबी का वाकया हम सबको पता है कि 10,000 दीनार उस जमाने के, या आपके मिलियंस में खर्चा होता, उन्होंने देकर गए, वापस आकर पूछा बीवी से कहाँ है, तो फला जो स्कॉलर है, अब्दुर्रहमान नामी स्कॉलर है मस्जिद में, उस एरिया के सबसे बड़े स्कॉलर, मदीना से पढ़े हुए, तो उसके उनके ऊपर मैंने सारा माल खर्च किया। बोले वाह तुमने बेहतरीन काम किया। इस वाकये से क्या है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वाकया है, सच्चा वाकया है। वो माँ मुझे और आपको इंस्पायर करे। हम दिल खोलें, अपना पॉकेट खोलें, खर्चे डिवाइड करें कि 75% दुनियावी तालीम पे हम स्पेंड कर रहे हैं, तो 25% कम ऑन लेट अस इन्वेस्ट इन गुड बुक्स। तफसीर हमारे घरों में नहीं है, अल्लाह अकबर। सीरा की अच्छी किताबें हमारे घरों में नहीं है, कहाँ से सीखेंगे बच्चे? अल्लाह अकबर। इस कोताही को यहाँ पर दूर करना है। पेड लेक्चर्स हो, पेड क्लासेस हो, या कोई भी तरीके से मुझे और आपको इसकी तरफ रुजू करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने अपने लिए यही सोल्यूशन लिखा है कि अगर हम बच्चों को कुरान और सुन्नत से जोड़ देंगे, अगर बचपन में नहीं भी कर पाए, और जो माएँ छोटी हैं वो इन बच्चों को अभी से जोड़ दे, अभी से जोड़ दे। आगे ना उनको आपको हया सिखानी पड़ेगी, ना उनको पर्दे की ख्वाहिश, उनको पर्दे के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा, ना ही उनको जो है ना ससुराल में निभाने का सिखाना पड़ेगा। आप ना नमाज के लिए आपको फोर्स करनी पड़ेगा। सबसे इजिएस्ट जो है ना, ये सोल्यूशन मुझे अपने लिए मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मेरी मैसेज है, मैं देख रही हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। ये एक फर्स्ट टिप था जो मैंने नोट किया है। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो हम देख सकते हैं कि मुझे और आपको अपने बच्चों का, टीनेज की बात मैं बता रही हूँ, टीनेज की बात मैं बता रही हूँ कि टीनेज जो बच्चे रहते हैं उनके साथ इंडिविजुअली 1-to-1 इंटरेक्शन आपका होना चाहिए। अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबके साथ तो एक फैमिली टाइम होना ही चाहिए। प्लस वीक में एक बच्चे के साथ 1-to-1
एक क्या बोलेंगे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव की शक्ल में हो सकता है, लॉन्ग वॉक की शक्ल में हो सकता है, या फिर जो है ना जस्ट टहलने जा रहे हैं, या फिर आप बच्चे को ग्रोसरी के लिए अकेले ले जाएं, लेकिन 1 to 1 बच्चे को समझने की कोशिश करें कि बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, उनको सुने, बोलने से ज्यादा उनको बोलने का मौका दें, हम बोलने से ज्यादा उनको बोलने का मौका दें। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या है, बच्चे को हम समझने, जितना हम समझेंगे, जितना हम उनके मेंटालिटी को रीड करेंगे, उतना ज्यादा हम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकेंगे। और सोल्यूशन यही है कि बच्चे को रिलेशनशिप हमारे साथ हो, उसको महसूस हो कि मेरा सबसे बड़ा किला जहां पर मैं पनाह ले सकता हूँ, मुझे कोई, क्योंकि एक फितनों के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चा घर के अंदर, रूम के अंदर भी सेफ नहीं है, फितने हर जगह है, कई बच्चे ब्लैकमेल हो रहे हैं, कई बच्चे कई जो है ना चीजों से अफेक्ट है। इसको हम डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। तो लेट देम नो कि सबसे बड़ा प्रोटेक्शन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद उसकी पेरेंट्स रहेंगे। ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, ठीक है। उसके बाद में स्मार्ट मदर, स्मार्ट मदर उसका की क्या है मालूम है, प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स, अपने आप को ग्रूम करना है। जब बच्चा बिजी होता है अपने क्लासेस में, अब तो घर के क्लासेस हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाएंगे, बिजी रहेंगे, तो मेरा जो सुबह का टाइम रहेगा वो मेरे लाइफ के ऊपर और मेरी पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्ट करेगा। याद रखिए, जितना ज्यादा हम अपने आप को ग्रूम करेंगे, जितना हम कुरान पढ़ेंगे, जितना हम अपने आप को, पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपना फर्ज अदा करेंगे और उतना ही ज्यादा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अगर हमारी सुबह फ्रस्ट्रेटेड गुजर रही है, टाइम पास में गुजर रही है, झगड़ों में, गॉसिपिंग में, बच्चा आने तक एक फ्रस्ट्रेटेड मदर उसको मिलेगी। समझ में आ रहा? तो इन्वेस्ट जो हमारे टाइम मैनेजमेंट है प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स पे है, और इसकी प्रोडक्टिव मॉर्निंग के ऊपर कई बुक्स लिखे गए। जिसका सुबह का वक्त ऑर्गेनाइज्ड रहता नहीं, उसकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है। जिसने अपने सुबह के वक्त, सूर्य फजर भी है, देखिए कितना बरकत वाला वक्त है ये। तो ये एक मैंने टिप अपने लिए, जो मुझे लगा रिसर्च के बाद में, मैंने अपने लिए लिखे हैं, ठीक है। और बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना है, उनसे छोटे छोटे मशवरे लेना है, और उनको वो चीजें जो ज्यादा एग्जाम्पल खाने की उनकी चॉइसेस है, तो जरूरी नहीं हम उनको फोर्स करें, उसके बेनिफिट्स हम समझाते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चा, हम भी कई चीजें बचपन में नहीं खाते थे, हम लोगों को पालक पसंद नहीं थी, हमको सेम की फली पसंद नहीं थी, हमको पर्टिकुलर कई चीजें समझने नहीं आते थे। बाद में डिलीवरी होने के बाद मेथी के लड्डुआ भी खैस हुए हम लोग, है नहीं? जब महसूस होती है जरूरत, तो दे इवेंचुअली दे विल अडेप्ट इट। तो उस जो चीजें इंपॉर्टेंट गैर जरूरी है, उतना ज्यादा उनके बिहेवियर के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं रखते, लेट इट गो, ठीक। उसके बाद में हमें ये एहसास रहना चाहिए कि अब बच्चा मैच्योर हो रहा है, तो उसके साथ मुझे और आपको अपने बजट एंड प्रायोरिटीज डिस्कस करनी है। उसके साथ क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा बहुत ख्वाहिशात, जैसे गैजेट्स के मुतालिबा होगा, बड़े बड़े ब्रांडेड क्लोथ्स हो सकते हैं, एसेसरीज हो सकते हैं, उस वक्त उस चीज को कैसे टैकल करें, मैं और आप उसकी इंपॉर्टेंस पे डिस्कस करें। हाँ बेटे, हम आपको दिलाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस डिफरेंस डिस्कस करें। डिस्कशन, मुतालिबा, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट एनी जजमेंट, अच्छे से बात करना कई चीजों का सोल्यूशन हम आपको निकाल सकता है। हमारे बजट भी हम समझा सकते हैं। बच्चे इस स्टेज पे आ चुके हैं कि वो समझे कि हमारा बजट क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है, हमें कितना लोगों को देना है, सदका खैरात कितना करना है, मेरे फादर की जिम्मेदारियां कितनी है, और वो मुझ पर कितना स्पेंड कर सकते हैं, और मेरे लिए क्या क्या जरूरी है, और मैं क्या क्या चीजों को छोड़ सकता हूँ। तो ये जो ब्रांडेड कॉन्शियस का जो कीड़ा रहता है, देखिए वो बहुत जल्दी इससे डिलीट कर सकते हैं। और बहुत सारे पहलू हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रही हूँ। मेरे सोल्यूशंस और कंक्लूजन्स की तरफ आने से पहले मैं उन माओं को जिसको मैंने टाइम दिए हैं, 140 से मैंने उनको टाइम दिया था, तो मैं उन लोगों को दावत देना चाहती हूँ। फिर मैं अपने कंक्लूजन स्लाइड्स की तरफ आती हूँ। तो उससे पहले हमारे उस सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम कोलैबोरेशन विद मदर्स, एक्सपीरियंस मदर्स, टू गेट द वर्ड ऑफ विजडम के लिए मैं दावत देती हूँ बहनों को। तो वो एक्सपीरियंसेस, लाइव एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो बहन है,
उनको दावत देती हूँ। शी इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, मेरे से छोटी हैं, पैशनेट मदर हैं, लेकिन मदर ऑफ 4 है और बीएससी करे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स से एमबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और पर्सनल मेंटर है, रिलेशनशिप और मोटिवेशनल कोच है और बहुत सारी ज़िंदगियों में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से तब्दीली लाई है। तो वो मदर को मैं पहले दावत देती हूँ, सिस्टर अज़मत। वो हमारे सामने कुछ मिनट्स तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मदर्स को मैं दावत देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे कंक्लूजन स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। तो सिस्टर अज़मत, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, पेरेंटिंग जो चीज़ है वो एक लाइफ तमाम की जर्नी है। पेरेंटिंग कोई सीख के पैदा नहीं होता। पेरेंटिंग हमेशा जो है सो हमें सीखते रहना, ये मरे दम तक का हमारा एक काम है जो हम सीखते रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी भी हमें मरे दम तक निभानी है। कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता और इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। जैसे अल्लाह ताला को पता है कि बच्चे की कैसी ज़रूरत रहेगी, उसके हिसाब से ही अल्लाह ताला ने उनके बच्चों को बनाया। तो बच्चों बच्चों के हिसाब से ही उनकी माएँ बनी हुई है। तो हमारा काम है कि उन बच्चों को समझना कि उनकी क्या ज़रूरत है। मेरी पेरेंटिंग जर्नी कुछ ऐसा शुरू हुई थी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 3 में जाके बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने लगा और मैं जो है सो जैसा मैं हमेशा ख़्वाहिश करती थी, मेरा हमेशा सा यही था कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तरबियत दूँ। मैं उनके साथ ना बहुत स्ट्रिक्ट रहूँ, ना बहुत लीनिएंट रहूँ, एक दरमियानी से पेरेंटिंग करूँ। पर जो है सो बच्चे जब ज़िद करने लगे और वन बाय वन 7 से बच्चे रहने की वज़ह से बहुत ज़्यादा सताते थे, करते थे और बहुत ज़्यादा मेरा हाथ भी उठता था और बहुत ज़्यादा मतलब बातें भी होती थी। तो मुझे खुद को शर्मिंदगी होने लगी कि मैं जो चीज़ नहीं बनना चाह रही, वही बन जा रही हूँ। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ किया मैंने कि या अल्लाह, मुझे अपने बच्चों को सही पेरेंटिंग करने का तरीका सिखा। मुझे कैसी इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसी इनकी तरबियत है वो सिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैंने सीखा भी और मैं बैठी नहीं रही, मैंने रिसर्च किया, मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, मैंने पिंटरेस्ट पे सारे आर्टिकल्स पढ़ के लाए और अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशंस आते गए। ना सिर्फ छोटे बच्चों से बल्कि प्री टीन्स, टीनेजर्स, एडल्ट्स हर किसी के बिहेवियर के बारे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सिखा दिया। मेरे मेरे खुद के बिहेवियर के बारे में, हर किसी के बारे में। तो अगर मैं सम अप करूँ तो मैंने जो सीखा मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखा कि बिहेवियर इज़ फ्रॉम द ब्रेन। जो भी हरकतें, जो भी आदतें, जो भी चीज़ें बच्चा हो या कोई भी करता हो, वो ब्रेन की तरफ से होती है, दिमाग की तरफ से होती है। दिमाग जैसा इंस्ट्रक्शन देता है, वो वैसे ही करते हैं। तो उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, दिमाग से मिलता है। और हमें ये देखना है कि हम ब्रेन के कंट्रोल में हैं या ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है। ये बात हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। टीनेजर को तो और भी मुश्किल है। जैसे हमने नफ्स नफ्स के वर्कशॉप में भी सीखा था कि हम हमारे नफ्स के कंट्रोल में हैं या नफ्स हमें कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? तो हम उस पे सारी चीज़ें सीखी थी। तो वैसे ही बच्चों को भी हमें सिखाना है, टीनेजर्स को सिखाना है। टीनेजर्स का जैसे बताया बाजी ने, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल सारे चेंजेस होते हैं। तो ब्रेन की खासियत क्या है, उस टाइम पे ब्रेन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। माइक्रो सेकंड्स में हर चीज़ें बदल रही है, न्यूरॉन्स बदल रहे हैं। एक चाइल्ड से अडल्ट में जाने के लिए बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उस टीनेजर को उस एडोलेसेंट को सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही नहीं है बल्कि ब्रेन में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो जिस वजह से उसको खुद को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, क्यों ऐसा फौरन जवाब दे रहा है, क्यों इतने गुस्से में आ रहा है या क्यों इतना रोना आ रहा है, क्यों जो है वो एकदम क्रैंकी हो जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमें चाहिए कि उनको सिखाए कि बेटा, जैसे बोलते हैं बच्चा जवाब दे रहा है, बच्चा मुंह जोरी दे रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम, ये मेरे लाइफ का एग्जाम है। एग्जाम्पल है कि मैं बचपन में बिल्कुल भी एज ए चाइल्ड मैं बहुत कम बात करती थी, मेरी आवाज ही नहीं सुनी आती थी। लेकिन जब मैं एडोलेसेंट में एंटर हुई, मैं बहुत जवाब देने लगी, मैं बहुत बात करने लगी, बहुत टॉकेटिव हो गई थी। तो जब मैं फट से जवाब देती थी अपने पेरेंट्स को, तो बोलते थे अरे ये सहेलियां इसको सिखा रहे हैं, सहेलियां इसको बिगाड़ रहे हैं। सहेलियां क्यों सिखाएंगे बिठा के कि बेटा घर में जा और वो कर। मैं जजमेंट नहीं कर रही मेरे पेरेंट्स पे, कोई भी किसी को भी ये सारे नॉलेज सीख के पैदा नहीं हुआ है। लेकिन फिर मेरे रिसर्च में पता चला कि ये सब ब्रेन की वजह से है। मैं खुद भी सोच लेती थी कि क्यों मुझे ऐसा बात बात पे रोना आ रहा है, क्यों मैं एकदम गुस्से में आ रही हूँ, क्यों मेरी जबान कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीजें अब जाके मुझे पता चली इन कुछ 5 साल पहले कि ये सारी चीजें ब्रेन की वजह से होती है। तो ऐसा होता है। तो हमें बहुत सब्र से काम लेना है, बहुत पेशेंट रहना है टीनेजर्स में। क्योंकि अब मैं खुद के अगर पर्सनल एग्जांपल दूं कि टीनेज में ही 9th स्टैंडर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ने
कुरान दे दिया था इंग्लिश तर्जुमे का। तो उसमें हम सब चीज़ें पढ़ते थे और उसमें कई जगह कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो हमारे पास उस टाइम पे डिक्शनरियाँ हुआ करती थी, अभी तो गूगल है। तो डिक्शनरी में हम चीज़ें चेक करते थे, ज़िना क्या है, अडल्टरी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसकी इतनी इतनी पनिशमेंट है, 100 कोड़े है और दोज़ख में तो इसका अज़ाब ही है। तो हमारे दिल में कहीं न कहीं वो डर रहता था। और साथ ही हमको सुबह-शाम के अज़कार भी दिए गए थे, जो मीनिंग के साथ इंग्लिश में मीनिंग के साथ देते थे। यहाँ एक पॉइंट मैं मिस कर दी कि हमें दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालने वाला कौन है? वसवसे डालने वाला कौन है? शैतान है। तो जब हम एडल्ट्स होते हैं, हम बड़े होके हमारे दिमाग में शैतानी वसवसे आते हैं, तो क्या टीनेजर्स में नहीं आ सकते? क्या एडल्टहुड में नहीं आ सकते? तो इन शैतानी वसवसों को हमें दूर करने के लिए हमेशा ज़िक्र और कुरान से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को ये चीज़ की मालूमात नहीं है, उन्हें सिखाना चाहिए। शैतान सिर्फ़ मियाँ-बीवी के बीच में ही झगड़े नहीं लगाता, वो हर रिलेशनशिप में फूट डालता है। माँ-बेटे हो, बाप-बेटी हो, भाई-भाई हो, सास-बहू हो, पड़ोसी हो, मकानदार, किराएदार, आवाम और गवर्नमेंट, हर रिलेशन के बीच में वो झगड़े लाने की कोशिश करता है। उसने ठान ली है कि हम सारी सारी उम्मत को वो दोज़ख में जाएगा। पेरेंट्स के पीछे तो ख़ास करके पड़ा है, ईमान वाले तो और डबल वो पीछे पड़ा हुआ है कि ये तो अच्छी तरबियत दे ही नहीं। ये लोग तो बिल्कुल भी बच्चों को मतलब वो कर दे, इमोशनली इतना डैमेज कर दे कि ये लोग सही ना निकले और हमेशा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में रहकर सही वो लोग खुद की भी तरबियत ना करें। तो ये शैतान को हमारे को समझना है कि शैतान वसवसे हर किसी के दिमाग में डाल सकता है। उसको रिकॉग्नाइज़ करना बच्चों को नहीं आता है, टीनेजर्स को नहीं आता है, तो हमें वक़्तन-वक़्त ये समझाते रहना है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत देना चाह रहे और शैतान जो है, वो हमें दोज़ख में लेके जाना चाहता है। और जो है सो मैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के बारे में ज़रा बात करना चाहूँगी। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में हमेशा 2 चीज़ें मैंने देखी है, नेगेटिव इफेक्ट्स देखी है। एक ये है कि बड़े होने के बाद स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में अक्सर लोग क्या पेरेंट्स करते हैं कि हमेशा ऑर्डर देते हैं, बेटा ये करो, बेटा वो करो, जैसे रोबोट्स है सब, उठो, बैठो, खाओ, पियो, ये करो, वो करो। तो उसमें क्या होता है जब ये एडल्ट्स बनते हैं, तब वो लोगों को जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा मसला आता है, तो उन लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि हमेशा तो ऑर्डर्स दिए गए हैं, हमेशा मतलब इंडिपेंडेंटली उनको कुछ करने मिला ही नहीं, एक्सप्लोर करने मिला ही नहीं। तो उस वजह से वो लोग जो है सो अ, प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं निकलते, एंग्जायटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि जो बच्चे बचपन से यही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के माहौल में रहे हैं, एक बच्चा एक खाली ग्लास की तरह होता है। उसमें जो डालोगे वही मिलेगा। पानी डालोगे पानी, जूस डालोगे जूस, दूध डालोगे दूध और ज़हर डालोगे तो ज़हर मिलेगा। तो जब बच्चा ये पूरे टाइम यही सीख के, यही देख के बड़ा होगा, तो वो भी वैसे ही पेरेंट बनता है। अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो क्या करे पहले तो सारी चीज़ें बीवी या हस्बैंड पे ही निकलेगी। वो सारी चीज़ें बीवी के साथ जैसे बच्चे को ट्रीट किया गया था बचपन में, वही गुस्से में आना, ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, ये इसमें क्यों ऐसा है, उसमें वो क्यों है, तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है। और जब बच्चे पैदा होते हैं, तो और भी ज़्यादा पैरेंटल डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं। एक बोलता है कि नहीं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करनी चाहिए, दूसरा बोलता है कि नहीं मुझे तो पीसफुल पेरेंटिंग करना है, मुझे जो है सो रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग करना है, तो वहाँ इख्तिलाफ़ात बहुत आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही है। या तो बच्चा बड़ा होके सेम टू सेम वैसी ही कैरेक्टर बनेगा जो बचपन से देखते हुए आया है, या वो वैसा निकलेगा कि जो है सो मुझे ये चीज़ नहीं करना है, मुझे अलग बनना है। जैसे बच्चों के 4 टाइप के पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये चीज़ मैंने मेरे रिसर्च में देखी कि स्मार्ट, सेंसिटिव, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, ज़िद्दी नहीं, स्ट्रॉन्ग विल्ड, हार नहीं मानने वाली पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ सेंसिटिव और जो स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चे होते हैं, उन पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वरना टीनेजर्स में अक्सर मेरे कॉलेज के टाइम पे एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक मेरी मेरी क्लासमेट ही थी, अच्छी फैमिली से थी। अब्बा उसके, अम्मी-अब्बू सब नमाज़ी परहेज़गार, वो खुद भी नमाज़ी वग़ैरह थी, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी। जभी भी कोई हैंडसम लड़का दिखता, वो फिसल जाती और फिर वो फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करके चैटिंग वग़ैरह करती। लेकिन थोड़े दिन बाद उसको रियलाइज़ होता कि ये सब चीज़ें गलत है, तो वो छोड़ देती। फिर थोड़े दिन बाद फिर वैसी होता, तो ये चलते गया टीनेजर तक। जब वो एडल्ट हो गई, तो ये सारी आदतें टीनेज में थी, शायद फेज़ था, शैतानी वसवसे होते, लेकिन छोड़ दी। लेकिन माँ-बाप की दुआएँ हैं, उसको कहीं न कहीं डर था, खौफ का, तो वो छोड़ती थी। हर किसी को शैतान उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको जो है सो फ़ितने में डालता है, तो ऐसा था। और इतने सारे केसेज़ सुने आते थे 15, 20, 25 साल पहले की बात। मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को भगा के लेके गया। हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग गई। मुसलमान लड़की हिंदू लड़की के साथ भाग गई। 9th क्लास की लड़की 11th क्लास सीनियर के साथ भाग गई। इतने सारे केसेज़ सुने आते थे कि एक केस ऐसा भी था, जो मेरी सीनियर ने सुनाया था कि उसकी क्लासमेट मुसलमान थी और जो है सो उसका जो है सो वो किसी हिंदू लड़के से प्यार करती थी।
तो हुआ ये कि घर में पता चला मारम-पीटी हुई और लड़की को मिलने नहीं दिया और वो चाहती थी कि उससे शादी हो, पर ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद को आग लगा के खुदकुशी कर ली। ये रियल किस्सा था। तो हम लोग दंग रह गए। और यही है कि उस माहौल में यही देखा जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में लोग ऐसा महसूस करते हैं, शैतानी वसवसे इतने बच्चों को डाल देते हैं, शैतान डाल देता है कि तुम्हारे माँ-बाप तो माँ को प्यार ही नहीं करते। कोई राजकुमार आएगा, हमें हमारे प्रॉब्लम से लेके जाएगा और हमें हमारे आँखों के पलकों पे रखेगा, नाइट एंड शाइनिंग अवर आएगा। ये सारे जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, तो वैसे ही चलता था किस्सा। तो हमें यह समझना चाहिए कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आप रखिए, मतलब एक मॉडरेट उसमें रखिए। ये नहीं कि बच मतलब बुर ब कॉलेज भी हम आते थे, उनके पेरेंट्स, उनके भाई लोग ऐसा लेके आते थे, अगर कोई लड़का भी नज़र डाल दिया कोई उनकी बहन पे वगैरह तो उसको मार-वार देंगे। मतलब ऐसी स्ट्रिक्ट। भई आप अपनी सेफ्टी बराबर देखें, लेकिन वहाँ पर ये भी देखें कि घर में ऐसा माहौल ना हो कि उनको उनका ही दम घुटने महसूस हो जाए। मैं नहीं कह रही कि हर बच्चा ऐसा भाग के कुछ करेगा, लेकिन कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी होती है, जैसे सेंसिटिव पर्सनैलिटी होती है, इमोशनल होते हैं और स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, हार नहीं मानने वाले। ये हार नहीं मानने वाले पर्सनैलिटियों को अगर हम दीन के रास्ते में निकालें तो इस्लाम का झंडा बुलंद करके लाएँगे। लेकिन हमारे को समझ नहीं। और कई सारे बच्चियाँ ऐसे रहते थे कि वो बोलते थे कि हमारे पेरेंट्स हमको कहीं बाहर घुमाने-फिराने नहीं लेके जाते। बस बस घर में ही रहना है, यहाँ से वहाँ, बस कॉलेज से घर यही। और वो लोग करते थे, बंक मारते थे क्लासेस, कॉलेज बंक मार के जाते थे। बोलते थे कि हमारे पेरेंट्स बोलते शादी के बाद सारे हस्बैंड घुमाएँगे, फिराएँगे, उनके साथ ही सारे मज़े करना। तो हमको क्या पता कि शादी के बाद हस्बैंड कैसा मिलेगा, इसलिए हम ही अभी सारी चीज़ें कर लेते थे, नौज़ुबिल्लाह। तो ऐसा था आलम जब टाइम का। तो अभी हमको मालूमात हो रहे हैं, इस्लाम है हमारे साथ, तो इस्लाम अगर कुरान आपको आप बच्चों को दे दे, हाथ में थमा दे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट रखना चाहती हूँ कि बच्चे अगर गलती करते हैं, तो करने दीजिए। गलती से ही इंसान सीखता है। अल्लाह ताला हर किसी को, जैसे हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर किसी को अलग तरीके से सिखाता है। मसलन अगर जो है सो जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ यूएस वग़ैरह में कई सारे म्यूज़िशियन्स होते हैं, जो पीना-खाना करते हैं, ज़िनाकारी में हैं, ड्रग्स में हैं और बहुत सारी गंदी आदतों में हैं। जब वो लोगों को इस्लाम मिलता है, जब वो लोगों को रियलाइज़ होता है कि इस्लाम ही सही रिलीजन है, तो वो लोग इस्लाम ले आते हैं और दावा का काम शुरू करते हैं और वो लोग जो है सो दूसरे भी लोगों को इस्लाम में लेने आने की कोशिश करते हैं। चाहे हमारी तरबियत कैसे भी हो, चाहे बच्चा कितना भी गलत रास्ते पे जाओ या बिगड़ो, तो जब अल्लाह ताला उन जैसे लोगों को हिदायत दे सकता है, तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं देगा? जैसे बचपन में बच्चे गिरते-पड़ते बड़े होते बोल के बोलते हैं, हमको बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, डेलिकेट नाज़ुक नहीं बनाना है, तो वैसे स्टम्बल होने दीजिए। अगर ठोकर कहीं लगती है तो रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, इस रास्ते से मुझे फिर से कभी नहीं जाना, ये गलत रास्ता है, दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ बच्चे जब बोलते हैं, आप बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करना है, फ़ौरन जी मम्मी बोल के सुन लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का अलग नेचर, तो वो नेचर को समझना चाहिए हमें। और माँ की दुआ बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट बाप की दुआ भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लेकिन एक किस्सा सुनाती हूँ जहाँ पर एक बच्ची थी उसको उसकी जब शादी हुई, तो हर कोई इसको ये बोलता है, "तू किस्मत वाली है, तेरी सास तेरी खिदमत करती है, तेरे नंदे तेरी खिदमत करते हैं, सब कुछ है।" तो उसने बोला मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी माँ की दुआ है। उन्होंने बहुत सफ़र किया उनके ससुराल में, जॉइंट फैमिली थी, बहुत वो परेशानियाँ उठाई। उन्होंने हमेशा दुआ किया कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना। तो आज वो माँ की दुआ है जो रंग लाई। और कहीं न कहीं हम सबके साथ माँ की दुआ है, जो कहीं कभी न कभी हम नहीं सुनते हैं, लेकिन बाद में जाके ज़रूर सुनते हैं। हमारे जब बच्चे होते हैं, तो हम अमल करते हैं। तो दुआ एक ऐसी चीज़ है, हर किसी का हिदायत का वक़्त अलग होता है, लेकिन दुआ करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक चीज़ है, तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला हर चीज़ में कि ये शैतान तो हमारा दुश्मन है ही, तो उससे कैसा बचा जाए? तो मुझे सूरह बकरा एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिला। मैंने हदीस पढ़ी कि सूरह बकरा ना सिर्फ़ शैतान को घर में से भगाता है, बल्कि वो जादू का भी तोड़े और जो इसको पढ़े वो उसमें सूरह बकरा एक ब्लेसिंग है, मतलब रहमत है और जो उसको ना पढ़े, वो लूज़र है, वो नाकामयाब है। मुझे एक नाकामयाब माँ नहीं बनना, मुझे एक नाकामयाब बीवी नहीं बनना, मुझे एक नाकामयाब लाइफ कोच नहीं बनना है, मुझे कामयाबी होना है। तो मैंने सूरह बकरा को पकड़ लिया और जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू किया है, लाइफ में चेंजेस आए, सॉल्यूशंस मिलते गए और मैं सिर्फ ढूँढने निकली थी मेरे 3-4 साल 5 साल के बच्चों की सॉल्यूशंस, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। हाँ, प्रॉब्लम्स आएँगी, आज़माइश आएँगी, बच्चे हमारे आज़माइश है, लेकिन हमको सब्र आ गया। सब्र जो नहीं आता था, सब्र अल्लाह ताला ने सिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को थमा देना है, कुरान हाथ में दे देना है, सुबह-शाम के अज़कार है, बाथरूम में जाने आगे शैतान मर्दूद से हमें हमेशा जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी सबसे पहली चीज़ हम हर चीज़ के पहले ये पढ़ दे तो हमें जान लेना चाहिए कि शैतान हमारा पहला और आखिरी दुश्मन है।
तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि अल्लाह ताला हमें सही पेरेंटिंग करना अपने बच्चों का सिखाए, उनको हम शैतान से हिफाजत दे, शैतान के वसवसों से और चालों से उनको हिफाजत दे, और उनको खुद भी सिखाए कि वो अपने आप को कैसे शैतान से बचा के रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी। जज़ाकल्लाह खैर अज़मत, बेहतरीन एडवाइसेस है और बेहतरीन सजेशंस है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मदर जो हमारी क्लास की टीचर भी हैं सिस्टर रोजी, तो उनको दावत देती हूँ कि वो अपने जो है ना लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम सबको नसीहत करें, जो हम टेक होम पॉइंट्स पे लिख लेंगे, इंशाल्लाह वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए नाफे होंगे। तो मैं दावत देती हूँ सिस्टर रोजी। अस्सलाम वालेकुम फरहत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या रज़िया जी बताए फरहत, क्या सुनना चाहते हो बताओ थोड़ा पहले। सुभान अल्लाह, आपकी नसीहत, इतनी समझदार माँ अपने बच्चों को कैसा डील करे, क्योंकि चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में आती हैं और बेशक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी होती हैं। तो आपके बच्चे बड़े हैं तो इंशाल्लाह आपसे सुनना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ तो एक जस्ट पॉइंट वाइज ही, क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वर्कशॉप ये तो बहुत ही ज़रूरी भी था। गेस्ट स्पीकर भी बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं। हमारा बहन मरियम तो कुछ छोड़ा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बहुत जानकारी मिले हैं और बहुत अच्छा तरीका से। तो अभी मैं वो सारे पॉइंट्स में नहीं जा रही हूँ जो तुम बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल बच्चे के साथ जो डीलिंग्स या जो चीज़ हम कन्वे करना या उस तक ट्रांसमिट करना चाहा, वही है ना फरहत। जी जी तो बच्चे। हाँ हाँ, तो जस्ट देखो बच्चे बच्चे हमारे लिए एक नेमत है, अल्लाह के तरफ से दिया हुआ एक नेमत है, और उसका तरबियत का जिम्मेदारी अल्लाह ने हम पर ही दिए हैं। तो जिस तरह हम तरबियत करेंगे तो हमारा अपना के लिए छोड़ो, हमारा अपना का भी तो है, फिर जो बच्चे को हमने पैदा किया, अल्लाह ने हमारा हमें जरिया बनाया है दुनिया में आने के, तो उसका जिंदगी भी तो ठीक ठाक चलना है ना, उसे तो सही गाइडेंस देना है ताकि उसका अपना जिंदगी भी ठीक ठाक चले। हमारा बारे में अगर हम छोड़ भी दें, लेकिन उसका जिंदगी, बच्चे का जिंदगी तो ठीक ठाक चलना चाहिए ना। तो हम लोग पर्टिकुलरली हर फैमिली का बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है, फैमिली वैल्यूज में भी हर एक फैमिली का कुछ स्पेशल वैल्यूज भी होता है, बच्चे का नेचर, ये सारे चीज आप लोग डिस्कस कर चुके हो। तो बहरहाल अल्लाह ने मुझे भी 2 बच्चे से नवाजा है, और मेरा हस्बैंड का जॉब ट्रांसफरेबल था, तो इधर उधर इंडिया का अलग अलग जगह में हम लोग को रहना पड़ा, हम लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर भी रिलीजन भी। तो एक बार क्या हुआ, तब क्रिसमस का टाइम था, तो मेरे बेटी तब छोटी थी, आके बोला कि मालूम है माँ, कल रात में मेरा फ्रेंड उसे संता ने गिफ्ट दिए हैं। वो रात में सो गई थी, तो सुबह उठ के देखा गिफ्ट है, टॉयज है, चॉकलेट है, ये सारे है, संता ने उसे दिया, गिफ्ट किया है। तो फिर मेरे बेटी ही मुझे बोला कि मालूम है माँ, ये ना उसकी माँ ने, मेरे फ्रेंड के माँ ने खरीद कर लाए थे, फिर जब वो सो गई तो उसकी बेड में रख दिया, फिर सुबह उससे बोला ये संता ने दिया। तो मुझे लगा कि बच्चे का अकीदा ठीक होना चाहिए। मैंने बोला तुम्हें भी मालूम है कि उसकी माँ ने ये परचेज किया और उसके बेड में रखा, और तुम्हारा फ्रेंड को भी मालूम है, तुम्हारा फ्रेंड ही तुम्हें बताया कि मेरे माँ ने ला के रखे थे, फिर मुझे बोला कि संता ने दिया। तो ऐसा नहीं होता, संता का देने का कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, देने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। हाँ, जो कुछ मांगना है, जो भी दिल में चाहत है वो अल्लाह से मांगो, और इसी तरह पेट में या ऊपर से टपका कर अल्लाह कुछ नहीं देते, इसी तरह ये नहीं है। अगर कुछ चीज तुम मांगते हो, अल्लाह तुम्हें देना चाहता है, तो हो सकता है आज इवनिंग में कोई फ्रेंड आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, तुम्हारे लिए चॉकलेट और टॉयज भी लेके आते हैं, इसी तरह अल्लाह देते हैं। तो देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसी तरह हम कोशिश की कि बच्चे का अकीदा ठीक हो, अल्लाह को एक देने वाला अल्लाह है ये चीज जाने, और दीन का जो बेसिक चीज
वो ट्रांसमिट करना चाहा कि हमें मालूम था दुनिया में बच्चे को इधर उधर घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक चीज हाँ वो बच्चे में ट्रांसमिट हो। जैसे कि जब बड़े हुए तो एक बार कॉलेज से टूर में गए थे, तो वहाँ जाकर कुछ बच्चे ने बोला चलो चलो मटन खाते हैं। तो मेरे बेटी बोला अरे मालूम नहीं ये सही तरीका से ये जुबाह किया हुआ है या नहीं। तो कुछ बच्चे ने बोला अरे जब जुबाह किया हुआ नहीं मिलता है तो चलता है, खा सकते हैं। लेकिन मेरे बेटी ने बोला देखो ऐसा नहीं है, जब कुछ भी खाना नहीं मिलते, खाने का कोई चीज नहीं है, हैं जान भी भूख के मारे जान जा रहे हैं तब खा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत सारे खाना अवेलेबल है, तो इसी टाइम हम जो हलाल नहीं है वो नहीं खा सकते। तो इसी तरह मुझे लगा जो मोटा मोटा जो बेसिक चीज है वो बच्चे में ट्रांसमिट करे, क्योंकि हमारे बच्चे घर में रहने वाला नहीं है, इधर उधर जाना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में रहना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक चीज अपना जिस्म के बारे में, खाने के बारे में, अखलाक के बारे में, अकीदा के बारे में, ये सारे चीज बच्चे में ट्रांसमिट हो। तो मैं ये भी कोशिश की कि बच्चे ने सिचुएशन को खुद टैकल करना सीखे। घर में जब तक है, जब तक मेरे पास है तो मैं तो टेक केयर करूंगी, तमाम मुश्किलात से मैं उसे बचा के रखूंगी, लेकिन जब बाहर है तो सिचुएशन जैसा होगा उसे खुद टैकल करना पड़ेगा, खुद हैंडल करना पड़ेगा। हुआ भी था ऐसा दोनों एग्जाम में, 10th क्लास 12th क्लास दोनों एग्जाम में उसका सिचुएशन भी इसी तरह हुआ था। तो मैंने वही बताती हूँ बच्चे को, देखो जब तक मेरे पास हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बाहर सिचुएशन जैसा होगा तुम्हें खुद को टैकल करना होगा, खुद को तमाम सिचुएशन का जो बुराई है उससे खुद को बचा के एग्जाम दे के या जो भी काम है वो तुम्हें प्रॉपरली करके तुम्हें खुद निकाल के आना है। उसी टाइम माँ भी पास में नहीं होगा, ना तो तुम्हारा और कोई होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बच्चे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। इसी तरह मैंने देखा कि हमारा जिंदगी में हम जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा नहीं मिलते हैं। बच्चे जो चीज एक्सपेक्ट करते हैं वो हम दे देते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में उसे जाना है, हर जगह में अपना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें नहीं मिलेगा। जो कॉलेज में एडमिशन चाहता है, एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं, शायद वहाँ नहीं मिला। जो कंपनी में जॉब चाहते हैं शायद वहाँ रिफ्यूज किया। तो ये जो रिफ्यूजल, ये रिजेक्शन, इसे एक्सेप्ट करने का मेंटालिटी ये जरूर डेवलप हो। तो जब बच्चे छोटे थे, स्कूल में थे, तो देखा कभी कभी स्कूल से कलेक्शन के लिए देते थे कि कुछ रिलीफ फंड कलेक्ट करो, 1 KD इसी तरह। तो कुछ पेरेंट्स था बताते थे कि अरे 20 KD दे दो ना, कहाँ बच्चे इधर उधर घूमे। लेकिन हमारा देखो, हम जो रहते हैं मल्टी स्टोरेड में, हमें दूर जाना नहीं है, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट है, बहुत सारे घर है, तो कोई आंटी देंगे, कोई आंटी नहीं देंगे, कोई आंटी देंगे तो कोई रिफ्यूज करेंगे। तो ये जो रिफ्यूजल, इसे एक्सेप्ट करना, ये रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज बाद में अपना पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या पसंदीदा रूममेट नहीं मिला, पसंदीदा कंपनी में जॉब नहीं मिला, तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये जो इसे एक्सेप्ट करने का भी एबिलिटी बच्चे में ग्रो हो या डेवलप करे, कोशिश रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज क्लियर नहीं, आवाज चली गई, प्लीज चेक। आवाज एकदम धीमी हो गई है। नहीं क्लियर है, हमारे लिए, हमारे इधर से तो क्लियर है, हम लोग तो सुन रहे हैं जी। सिस्टर नसरीन, आप रिकनेक्ट करें और वो जो माइक है ना उसको देख लें, चेक कर लें, शायद कॉल आ गया तो फिर आवाज कम हो जाती है। हाँ, हमारा भी क्लियर है, अच्छा है। जी जी। सिस्टर रोजी बाजी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, और मैं एक पॉइंट बताती हूँ कि मैंने देखा ये सारा तो अपना है, लेकिन इंसान तो अकेले नहीं रह सकते। इंसान एक सोशल बीइंग है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को मदद करना, दूसरे के लिए फीलिंग, सिंपैथी, ये बहुत जरूरी है। तो जो सेल्फिशनेस, इससे दूर रहना है। मैंने कोशिश की बच्चे में, और देखा, अभी तक देखा ये चीज बच्चे में डेवलप हुआ है। दोनों ने कहते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन किसी को बता दिया है, मुझसे देख के या मुझसे सुन के कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें इतना मीन माइंडनेस दिखाने का कोई जरूरत नहीं।
थोड़ा सा बता दिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा दे दिया तो क्या हुआ, इसी में कुछ अपना हिस्सा में कम नहीं होता। इसी तरह काम काज में भी देखा, हम लोग घर में भी जो हेल्पिंग हैंड आते हैं या कभी ट्रैवल करते हैं तो लागेज ज्यादा है, हम लोग खुद जितना हो सकता है खुद कैरी करती हूँ, फिर पोर्टर को देती हूँ। ऐसा नहीं उसी के कंधे में, उसका कंधे में पूरा पूरा दे दिया और खुद खाली हाथ जा रहे हैं। तो ये इसी तरह जो मेंटालिटी बच्चे में भी ग्रो किया है, डेवलप की है, और वो लोग अभी देखो बाहर जहाँ भी जाते हैं कोई मुश्किलात फेस नहीं करते, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, हर काम काज में अपना आप ही कर पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला, कुछ तारीफ जैसा हो गया तो अल्लाह माफ करे, तारीफ करना नहीं चाह रही हूँ। आप लोग सुनना चाह रहे थे कि मुझे लगा ये सारे चीजें हैं जो कुछ रिफ्यूजल, इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है आज का दुनिया में। हम जो कुछ चाहते हैं हमें नहीं भी मिल सकते, तो रिफ्यूज होने से वो डिप्रेशन में आ जाए या तुरंत कुछ एक्सट्रीम डिसीजन ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज मुझे लगा, मैंने कोशिश की बच्चे में भी ट्रांसमिट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहे हैं हर चीजें ठीक ठाक। अल्लाह जो चीज मुझसे कमी रह गए थे वो भी मैं बता देती हूँ। हम लोग पर्टिकुलर, हम बंगाली लोग, हम बच्चे को घर का कामकाज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते, तो घर का जो कामकाज है ये मेरे बच्चे में भी कमी है जो इसी में जो कुकिंग या ये सारे काम हम लोग घर में बिल्कुल नहीं कराती हूँ। लेकिन अभी सीख लिया है, अभी तो अपना आप चल रहे हैं, लेकिन ये मेरे तरफ से ये कमी है, मुझे सिखाना चाहिए था। तो बहरहाल इसमें मैं कंप्लीट करती हूँ। जो भी कमी है अल्लाह दूर करे, जो भी खूबी है अल्लाह उससे और बढ़ाए, और हमारे बच्चे को भी दुनिया आखिरत में कामयाब करे, हमारे लिए सदका जरिया बनाए। और तमाम मौजूदा बहन जिन लोग सुन रहे हैं, सबके बच्चों के लिए भी मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह सभी के बच्चों को कामयाब बनाए दुनिया और आखिरत के लिए, आमीन। वाखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। फरहत। जज़ाकल्लाह खैर रज़ीबा जी, ब्यूटीफुल पॉइंट्स माशाल्लाह। ये जो किताबों में वो पॉइंट्स नहीं मिलते जो एक जिंदगी की किताब में आपने सीखा है, तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरी वर्ड। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूल करे इंशाल्लाह। जल्दी से मैं अपनी नेक्स्ट रिस्पेक्टफुल मदर सिस्टर शाहिना को दावत देती हूँ कि माशाल्लाह उनके भी 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार नेक सौले अल्लाह ताला। चले सुनते हैं उनसे क्या चीज वो हमें एडवाइस करना चाहती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खुद को तो जज नहीं कर सकती कि मैंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है, लेकिन शायद कुछ वाक़यात ऐसे हैं जहाँ मैंने हैंडल किया है और मुझे लगता है कि वह सही था। ऐसे तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मेरी शादी हो गई थी और बहुत ज़्यादा ज़हन मैच्योर नहीं रहता है उस वक़्त, और ग्रेजुएशन के मतलब लास्ट ईयर या जब मैं ऑनर्स कर रही थी, जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, और मुझे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिए, तीनों लड़के हैं। और ख़्वाहिश तो थी लड़की की, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी समझ के उसको एक्सेप्ट किया। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। सास हैं, ननद हैं, सबके साथ। और मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों तक मतलब पढ़ाई करते रहे। इंजीनियरिंग उन्होंने शादी के बाद से कंप्लीट की और जॉब इंडिया में करते रहे, क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी आ गई थी। उनके बहनों की मेरे ससुर की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि तुमको मेरा साथ देना होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी उनसे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो ख़ैर बच्चों की परवरिश जो बचपन में हुई, वो मुझसे ज़्यादा उस जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से हुई। कुरान और नमाज़ की तो तालीम मैंने दिया, और उसकी दादी भी थी माशाअल्लाह से, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, वो टीचर थीं। और छोटे बच्चे जब रहते थे, जभी से स्कूल जाना शुरू कर देते थे। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में मैं खुद भी नमाज़ पढ़ती थी, और बच्चे भी पंक्चुअल तो नहीं, लेकिन हाँ, पढ़ते थे। घर के करीब ही मस्जिद थी, मैं गाँव में रहती थी। फिर बच्चे बड़े हुए और मेरी सास भी रिटायर हो गए, फिर हम सब शहर चले गए रहने के लिए, और मेरे हस्बैंड गल्फ़ चले गए। तो जो भी ज़िम्मेदारी थी घर बाहर की मेरी थी।
मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं थी शुरू में, शायद अब बोलने लगी होंगी, पता नहीं, जो सुनते होंगे वो जान रहे होंगे। तो मैं बच्चों से बातें तो करती थी, लेकिन सिर्फ जो मेन चीजें होती थी, मेन बातें होती थी, डिस्कस करना उसी पर। और मेरे ससुराल के लोग, इवन के मेरे हस्बैंड भी बोलने वाले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी दिन से लगे हुए थे। बहुत ज्यादा चीजें मुझे अपने ससुराल से ही सीखने को मिली, दिन के ताल्लुक से। तो बच्चे बड़े हो गए। जब मेरा सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था तो मैं कुवैत गई, और वहीं पे उसकी, उन लोगों की स्कूलिंग हुई, और माशाल्लाह सब 10th करके फिर इंडिया में आगे पढ़ने के लिए चले आए। तो खैर दोनों बच्चों के ताल्लुक से तो मैं, मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा, उसके ताल्लुक से तो कोई परेशानी नहीं हुई। जो सेकंड नंबर मेरा बेटा था, तो दरअसल माँ-बाप की जो ख्वाहिश होती है, कहीं न कहीं वो बच्चों में देखना चाहते हैं। तो मेरी खुद की ख्वाहिश एक डॉक्टर बनने की थी। मैं बायोलॉजी से पढ़ती रही, और एक बार अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन उतने शायद वसाइल नहीं थे, या मेरी अपनी कमी थी, तो मैं नहीं कम्पीट कर पाई थी मेडिकल। तो कहीं न कहीं ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ। खैर हम और हमारे ये हस्बैंड जो हैं, घर पर हमेशा बच्चों के साथ बैठ के दिन की किताबों से कुछ न कुछ स्टोरी पढ़ते थे, उनसे क्विज़ेज़ वगैरह करते थे, और नमाज़ भी पढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड मस्जिद लेके उन लोग को जाते थे। तो इस ताल्लुक से कोई कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो सेकंड बेटा था, तो वो वहाँ से आने के बाद से उसका एडमिशन दिल्ली के हमदर्द पब्लिक स्कूल जो है उसमें कंपटीशन के थ्रू हुआ, और उसने स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की, +2 की। उसके बाद उसने मेडिकल का फॉर्म भरा, लेकिन चूँकि उसकी एज थोड़ी कम थी, इसलिए वो उस साल अटेम्प्ट नहीं कर पाया। फिर 1 साल हमने उसको कोचिंग में डाल दिया, और अगले साल उसकी एज भी हो गई, मतलब एलिजिबल जो एज था उसके लिए, तो उसने दिया, लेकिन बस 2-3 नंबर ऐसे वो रह जाते थे, और बीडीएस मिलता था। ऐसे करके उसने 2 बार दिया, और फिर हम लोग ने कहा कि चलो बेटा, ये बीडीएस भी बुरा नहीं है, तुम ले लो उसी में एडमिशन, और फिर अपना ट्राई करते रहना। तब दिल्ली में वो रहता था, हम लोग गल्फ में रहते थे, और उसने शुरू किया, उसने पढ़ाई अपनी शुरू की, जाता था, और हम लोग हमेशा बात करते रहते थे, जब भी उसके एग्ज़ाम होते थे, या जब भी कोई बात ऐसी होती, तो बातचीत हम लोग की होती रहती थी। लेकिन जब उसका फाइनल ईयर था बीडीएस का, तो उसने बताया कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, और मैं इस बार घर नहीं आऊँगा। बकरीद का मौका था। तो वो घर नहीं आया कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने हैं। तो ख़ैर हम लोग ने सोचा कि चलो फाइनल ईयर है, हो सकता है। तो बकरीद बीत गई, उसके बाद से कुछ दिनों से उसका फ़ोन बंद रहने लगा। हम लोग सोचते थे क्या हुआ, फिर इधर-उधर पता किया, फिर हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से पूछा। मैंने 1-2 दिन के अंदर ही, तो वो लोग उसको ये बोले कि तो उसके रूम पे गए जहाँ वो रहता था, तो उसके रूममेट ने बताया कि वो तो चला गया है, लेकिन यह बता के नहीं गया कहाँ गया है। फिर उसके कॉलेज में गए लोग, वो लोग मेरे रिलेटिव हैं वहाँ, उसके दोस्त भी हैं। तो वहाँ पता चला कि उसने मेडिकल का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट आउट हुआ था और उसके का नाम नहीं था। फिर बड़े ही शौक की बात थी एक पेरेंट के लिए। रोना भी आ रहा था हमको कि आखिर कहाँ हम लोग से कमी रह गई है कि ऐसा हुआ। फिर उसके मेल पे हम लोगों ने मेल किया, क्योंकि फ़ोन तो उठा नहीं रहा था वो। फिर हम लोगों ने मेल किया, उसके फ़ादर ने और मुझे ने। कहीं न कहीं एक अपने अंदर एक गिल्ट फ़ील हो रहा था, लेकिन बड़े ही सब्र के साथ, क्योंकि बच्चा टीनेजर था, और उसको हैंडल करना अ, आसान काम नहीं था, क्योंकि वो हम लोग के पास नहीं था, दूर था, कोई भी कदम उठा सकता था। तो उस मेल को मैं शायद आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो आज भी मेरे सेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम बख़ैर होगे। कैसा चल रहा है? इंसान की ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं, जब वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है।
या जो वह कर रहा है वह ठीक है या नहीं। ऐसे में बस एक बात याद रखनी है कि जो भी करो अल्लाह और रसूल के खिलाफ ना हो। अल्लाह पर तवक्कल करके अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दो। हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे कि तुम्हें अल्लाह के सामने मुजरिम ठहराया जाए। रहे लोग तो लोगों का काम है कहना, मुमकिन हो तो व्हाट्सएप से मेल पर अपनी खैरियत से आगाह करना। अल्लाह हाफिज। तुमको बहुत चाहने वाले तुम्हारे अम्मी और अब्बू। तो मैं डेली मेल चेक करती थी कि शायद उसने आज रिप्लाई किया होगा, लेकिन 2 दिन गुजर गए तो उसने रिप्लाई नहीं किया। फिर तीसरे दिन उसका मेल आया। इस बीच एक बार उसने कॉल किया था और उसने कहा कि तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं अच्छी जगह हूँ और ये कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो रोना तो बहुत आया दोनों को, लेकिन बोले कि चलो बेटा जहाँ भी खैरियत से हो, जहाँ रहो। उसके बाद उसने इस मेल के बाद 2-3 दिनों के बाद उसका मेल आया कि मैं खैरियत से हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं होला और मेरे लिए दुआ करते रहना। तो उसने कहा कि मैं दिसंबर में आऊंगा। तो उस वक्त तो मालूम नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसको शायद कहीं ना कहीं जहन में उसके दोस्तों ने या ये ने बैठा दिया था कि बीडीएस करने वाला बिल्कुल फेलियर है। हम लोग को जहां तक लगता है, आज तक मैंने या उसके अब्बू ने पूछा है मैंने रीजन, लेकिन बहुत जानने की कोशिश नहीं किया, ना उसने बताया है। तो जबकि वह कंपटीशन से गया था और इंडिया के नंबर 1 डेंटल कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, उसी में पढ़ता था। तो खैर 3 महीने के बाद मालूम हुआ कि उसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो फॉरेन लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी है, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज से उसने एडमिशन लिया है और उसका टेस्ट भी दिया है। और फिर वो छोटे बेटे के पास गया, वो बोला था कि मैं जाऊंगा, जो कि भोपाल में उस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था। फिर बड़ा बेटा भी मेरा जॉब करता है हैदराबाद में, फिर वहां से उसके पास गया। फिर जब पहला सेमेस्टर उसका हुआ फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच का, उसने फ्रेंच पढ़ा था जब वो कुवैत में था, जो अदर लैंग्वेज, तो उसने फ्रेंच लिया था। तो आज माशाल्लाह बेटा मेरा ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर कर चुका है, उसकी शादी भी हो गई है और इंशाल्लाह कुछ महीनों में बाप भी बनेगा। तो यह जो वाकया था, यह एक सीख थी शायद हम सब के लिए कि जब परेशानी की हालत हो, जब बच्चे ऐसा कुछ कर गुजरे, तो बड़े ही सब्र और बड़े ही पेशेंस के साथ इसको हैंडल करना है। मैं सभी उन माओं से कहूंगी, जब टीनएजर में बच्चे होते हैं, जब वो गुस्सा हो या जब वो कुछ ऐसा रवैया अख्तियार करें जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो बहुत प्यार से उनको समझाएं। तो ऐसे बच्चे इंशाल्लाह जरूर आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और जिंदगी में कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एक छोटा सा वाकया था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। जज़ाकल्लाह खैर फरहत। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद जी। अल्हम्दुलिल्लाह, नो वर्ड्स, पता नहीं अल्फाज की कमी महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सब्र का एक बेहतरीन नमूना और हमारे लिए बेहतरीन मिसाल के लिए अल्लाह ताला ने आपके मुंह से जो अल्फाज और आपकी जिंदगी के जो आप बीती है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जो है ना बच्चों के साथ वो स्पेस दी जाए और ओवर एक्सपेक्टेशन या अपनी ख्वाहिशात इंशाल्लाह हम उन पर लागू ना करेंगे। डिस्कशन, रिलेशनशिप्स, ओपन डिस्कशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके वाक्य पे, बट टाइम की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सिर्फ जज़ाकल्लाह और बहुत सारी दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बहन जो हमारे सामने डिस्कस करेंगी सिस्टर आमिर अफरोज, उसके बाद अफरोजा जी का लेकर, अगर आप इजाजत देते हैं, टाइम अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ताकि हम कंक्लूजन और टेक होम पॉइंट्स में अपने भी कंक्लूड कर सकें। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ, क्योंकि आज लास्ट है, तो इंशाल्लाह हम लोग डील करते हैं। तो सिस्टर आमिरा को मैं दावत देती हूँ इंशाल्लाह। सिस्टर आमिरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा सेशन जा रहा पेरेंटिंग का,
तो हम लोग बहुत सारे हम लोग की ऐसा लग रहा है कि बच्चों की क्या है, माओ की पेरेंटिंग चल रही, क्योंकि इतने हमारे ही पॉइंट्स है कि हम लोग ही कितना की सीखने का है। तो शाहीना बाजी का जो लाइफ का इंसिडेंट है, तो जो सुन के तो माशाल्लाह आपको तो अल्लाह बहुत सब्र दिया, जो इतने वो जो बच्चा आपका ऐसा करा, तो आप इतने सब्र से जो काम लिए, अल्लाह भी आपका साथ दिया। तो मैं तो अभी तो क्या बोलूं, मेरे भी 2 टीनेज बॉयज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला दिया तो मैं जो दुआ करी वो मिला, तो एक बड़ी नियमत है। तो अल्लाह की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह दोनों बच्चों को भी अच्छी तरीके से तरबियत दे सके हम लोग। मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बच्चे आजकल के जो है दे आर वेरी मच इंक्लाइन टू गैजेट्स। तो मेरा बच्चा तो इतना बड़ा बच्चा इतना दीवाना था फोन्स का, तो आप लोग यकीन नहीं मानते, व्हेन ही वाज इन 2nd स्टैंडर्ड घर से वो फोन बैग में रख लेके चले गया, पर हमको पता ही नहीं है। टीचर का फोन आता है कि बच्चा आपका देखो फोन लेके आया मोबाइल। तो फिर मैं बच्चे को बिठाई, कुछ नहीं बोली, बच्चे को समझाई कि देखो बेटा ऐसा नहीं करना, और जो भी है आप अब मेरे से बोलना, परमिशन लेना, मम्मी ओके बोले तो लेके जाना। तो मैं अब जब समझ गई कि बच्चों से हम लोग हमेशा बात करते रहना, ये नहीं कि ये बच्चा छोटा है, हम लोग ये नहीं समझना कि बच्चा ही इज ओनली इन 1st स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड। बच्चों से हम कनेक्शन डेवलप करते रहना, हम बात करते रहना उनसे। तो जब से मैं क्या करी, फ्रेंड बन गई बच्चों का, लिटरली। बच्चे आते ही मेरे को क्या रहता कि 1 घंटा मैं बैठूं उनके साथ, पूछूं कैसा गया स्कूल तुम्हारा, क्या हुआ स्कूल में। तो इससे क्या होता, हम लोगों को भी मालूम होता रहता है कि बच्चों का दिमाग कैसा कैसा चल रहा। तो जब मैं कुवैत आई, हमारा वहाँ पे, मैं अबू धाबी इंडियन स्कूल में थे मेरे बच्चे, तो वहाँ पे कोएड नहीं था, वहाँ पे बच्चे पूरे लिटरली विद बॉयज। तो जब हम लोग डीपीएस आए, इधर कुवैत आए, डीपीएस में डाले, कोएड था। तो मेरे छोटे बच्चे को एकदम इट वाज लाइक, हाँ व्हाट इज दिस, गर्ल्स ऐसा मिंगल हो रहे, गर्ल्स के साथ ऐसा बैठना है। तो बड़ा बच्चा तो मेरा 9th में था, ये 7th में था। तो एकदम एक अट्रैक्शन, व्हाट इज दिस, हम लोग क्या इन लोगों से बात करना, हम लोग के बाजू बैठ रहे। तो फिर मैं उन लोगों के साथ फिर बैठ के उसको भी एक तरीके से समझा के कि देखो हम लोग, आजकल ज़माना ही ऐसा है कि हम लोग ऑपोजिट सेक्स के साथ मिंगल होते, मगर जैसा मैं कुरान के क्लासेस से सीखती थी, वैसे इन लोगों को तरबियत देना स्टार्ट करी मैं कि यू शुड बी लाइक ए जेंटल बॉय, यू शुड हेल्प हर। तुम बच्ची को क्या है, हमेशा हेल्पिंग नेचर में रखो, तुम उनका एडवांटेज नहीं लेना, कुछ गलत हरकत नहीं करना। हाँ, हम लोग एक लाइन, एक बाउंड्री हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि हम लोग हर मोड पे उन लोगों से इंटरेक्शन होता रहता। अब कॉलेज जा रहे, तुम कल ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू क्या बोलते हैं, उनके साथ वर्क करना है। तो तुम डिसेंसी मेंटेन करना, क्योंकि बॉयज का क्या रहता, एक नेचर है, उनकी फितरत है, जल्दी मायल होते, जल्दी वो तरफ झुकते। तो मैं बच्चों को बोलती थी तुम अपने आप को काबू में रखो, अपने आप को काबू में करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपनी नजर को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये सब चीज हमको अल्लाह ताला बोले सो है, वी आर नॉट डूइंग समथिंग बैड। when you are talking to them, talk in a very mild and soft way। उन लोग के साथ, उन लोग को हेल्प करने के तुम हमेशा पहल करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बात है। दूसरी बात क्या है, गैजेट्स का, चैटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट। आप यकीन मानिए मेरे को स्मार्टफोन में सिर्फ व्हाट्सएप के सिवा कुछ नहीं आता था। बिकॉज ऑफ द किड्स मैं पूरे 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 एप्लीकेशंस में हूँ। बच्चों को बोलती थी मैं, मेरे को सिखाओ प्लीज, मेरे को फ्रेंड बनाओ, मैं भी देखना चाह रही हूँ। तो पहले तो लोग अवॉइड करे, वो लोग बोले कि नहीं मम्मा, नहीं हो सकता मम्मी, क्योंकि आप जब आएंगे हमारे साथ तो फिर हम लोग। मैं बोली नहीं, तुम रखना है तो मेरे को भी रखना, क्योंकि मेरे को भी फ्रेंड बनाओ भाई, आई ऑल्सो वांट टू एंजॉय। मैं कॉलेज में ये सब चीज एंजॉय नहीं करी, तो मेरे को भी देखना है क्या रहता उसमें, ये चीज मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सीखना है। तो मैं उन लोगों के साथ हर उसमें हूँ। तो बच्चे क्या शेयर करते हैं मेरे को मालूम रहता। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब बच्चे बड़े होते रहते हैं, वी शुड बी, बचपन से ही उनके फ्रेंड बनना है हमारा।
अब फिर टीनेज में आके ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों को कि आप हमारे से फ्रेंडशिप करो। आप बच्चों से बचपन से आदत डालो कि बच्चे बेचैन हो जाना कि मम्मी को ये चीज बोलना है, बस वी हैव टू टॉक टू हर। तो अब मेरे बच्चों को मैं वो आदत डाल दी। अब मैं क्या करती हूँ, कभी रात में मेरा ध्यान खुल जाती नींद, मैं चेक करती हूँ व्हाट आर दे डूइंग। मैं सिर्फ फोन करके चेक कर लेती हूँ, कभी लास्ट सीन देख के चेक कर लेती हूँ, बट आई एम ऑलवेज विद देम। अब उनको ऐसा रहता मेरे से बगैर बात करे वो लोग सोना ही नहीं, वो लोग नींद ही नहीं आना। तो आप लोग बच्चों को टाइम दीजिए। मेरी लाइफ से मैं सीखी, बच्चों मेरे मम्मी भी वही करते, तो मैं भी वही सीखी कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करिए। ये मत समझिए कि बच्चा छोटा है, छोटे जब से ही आदत डालना पड़ता। तो बच्चों को अपनी आदत डालिए आप लोग, वो हमारी अमानत है। जैसा हमको बेचैनी होती नमाज नहीं पढ़े तो, कुरान नहीं पढ़े तो, वैसे हम बच्चों को बेचैनी होना अल्लाह की तरफ से। हम कैसा भी, हम दीन को तो छोड़ेंगे ही नहीं। जब हम नमाजी है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली नमाज को हम झुकाएंगे, कुरान के लिए कैसा भी उन लोगों को ताकीद करेंगे। जब वो नमाज और कुरान पढ़ते हैं तो वो अल्लाह के हिदायत में चले गए, ऑलरेडी चले गए। मगर ये रिलेशनशिप आप डेवलप करने का रहता। तो जैसा हमारे नमाज कुरान नहीं पढ़े तो बेचैनी होती, वैसी बच्चों को बेचैनी होना माँ बाप से नहीं बात करे। माँ बाप क्या है वो इम्पोर्टेंस बच्चों को बचपन से बताइए, क्योंकि ये बड़े हुए बाद हम सिखाएंगे, वो लोग सीखते, वो जानते। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम भी, हमारे माँ बाप, मेरे मम्मी भी ऐसी करे, बचपन से हमारे आदत डाले। आज भी मम्मी से बात में नहीं करे तो हमारे बेचैनी होती। तो हमारे बच्चे हमारे अमानत भी है, हमारे लिए एक एग्जाम भी है, हमारे लिए एक टेस्ट भी है। और हमेशा उनकी ख्वाहिशात का आप लोग ख्याल करिए, वो सब करिए। मगर जो जैसा जल्दी जल्दी जनरेशन चेंज हो रहा, वो जनरेशन के हिसाब से उनकी पेरेंटिंग करिए। स्ट्रिक्ट भी मत होइए या ज्यादा फ्रेंडली भी मत होइए। जैसे फरहत टीचर जो बोल लेना, दरमियानी लेके चलिए। तो हम बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप रखिए। जो लाइन रहती, दे शुड नेवर क्रॉस दैट। ऐसा नहीं कि हम फ्रेंड बन गए, बच्चे हमारे सामने बदतमीजी करे, नहीं। आप एक बाउंड्री बराबर रखते हुए जनरेशन जो चल रहा है उसको टेक्नोलॉजी के साथ ही बच्चों को ग्रो करिए, उसका इम्पोर्टेंस बताइए, उसका एडवांटेजेस बताइए, क्योंकि बगैर टेक्नोलॉजी के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो मैं एज ए जो चल रहा है, जिस हिसाब से मेरे टीनेज बॉयज ग्रो हो रहे, मैं वो शेयर करिए आप लोगों के साथ। चलो अल्लाह ताला, अगर कुछ है कमियां तो अल्लाह ताला हमारे को वो चीजों को सामने लेके और हम लोग इम्प्रूव करें। जज़ाकल्लाह खैर। फरहत। जज़ाकल्लाह खैर आमिरा बच्ची, सुपर मॉम माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। अल्लाह ताला हम सबको भी बेहतरीन सुपर मॉम्स बनाए और आखिरत में अजर का बायस बनाए। और टेक्नोलॉजी वाला टिप बेहतरीन रहा है, इंशाल्लाह हम सब इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट मैं हमारी डियरेस्ट सिस्टर अफरोजा को दावत देती हूँ कि वो अपने जो है ना एक्सपीरियंसेस शेयर करें। चलिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझे जानते हैं उनको तो खैर मेरे बच्चों के बारे में बोलने का नहीं है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मुझे 5 बच्चे हैं, 1 बेटा है और 4 बेटियां हैं। ये वो ज़माने की बात थी जब स्कूल में आई थिंक मेरे बच्चे 8, 9, 10 का जब वो टाइम था। तो वो टाइम आप सबको पता है कि फ्रेंडशिप कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और कोई अच्छी अगर फ्रेंडशिप मिले तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं है तो फिर तो ज़िंदगी मुश्किल। तो इत्तेफाक से मेरे बच्चों के फ्रेंड्स जो थे बहुत ही ऑपोजिट वाले थे। उसमें से उसमें से एक बच्ची तो ऐसी थी कि लड़कों से भी फ्रेंडशिप रखती थी, लड़कियों से भी फ्रेंडशिप रखती थी। और फिर ये लड़कों से उनके जो बॉयज़ दोस्त थे उसके, वो लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराती थी। फिर ऐसा है ना रिलेशनशिप बढ़ाती थी। अब जब मुझे पता चला तो मैं बहुत परेशान हो गई, है अल्लाह ये मैं क्या करूं। तो फिर बाद में जब बच्चों को समझाया तो कहाँ समझते वो लोग समझते कि भाई माय फ्रेंड इज़ द बेस्ट वन। तो फिर मैं तहज्जुद का सहारा ली। तहज्जुद का सहारा ली, इतना मैं तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बच्चों को इन बुरी आदतों से दूर रख, इन बुरे दोस्तों से दूर रख, बस इनको छुड़ा दे बस तू। तो बहुत अल्लाह ताला से दुआओं के बाद
वो दिन भी आया जब बहुत ज़बरदस्त ये ग्रुप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेंडशिप टूट गई, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद जब ये लोग का रिजल्ट आया तो मैं बताई, देखो वो बच्ची जो तुम्हारे पीछे थी वो फेल हो गई और तुम देखो चूंकि तुम अलग हो गए तुम पास हो गए। तो जब समझ में आई ये बात, तो इस दौरान अब बुरी आदतें तो पढ़ी जाती हैं, तो इस दौरान मेरे बच्चों को था कि वो सिंगर बने। बस उनका दिमाग तमाम यही था कि बस हमको सिंगर बनना है। तो मैं बोली अल्लाह ये क्या है परेशानी। तो खैर वो उससे के लिए भी अल्लाह से दुआ करी मैं, या अल्लाह तो मेरे बच्चों को बचा ले, दुनिया दुनिया के ना लगे, बस आखिरत उनकी संवार दे। तो जब दुआ करती थी तब मुझे इमाम मलिक का किस्सा याद आया। आप लोगों को सब पता है कि इमाम मलिक जो थे बचपन में सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनको है ना मोल्ड करके उनको जो है ना वैसा बना के उनकी आखिरत संवारी, दुनिया भी संवारी आखिरत भी संवारी। तो वो किस्सा मेरे दिमाग में आया। तो जब मेरे बच्चे बोलते थे कि मेरे एक बच्चे नहीं, मेरे दो बच्चियां यही बोलते थे कि हमें सिंगर बनना है। तो फिर मैं उनको बोली कि ठीक है बेटा आप सिंगर बनो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है ना आपके साथ में रहूँगी, मैं भी आपको है ना हेल्प करूँगी। लेकिन अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो अपन लोग अभी से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप है ना दुनिया के लिए ही क्यों करना चाह रहे हैं? तो नहीं मुझे फेम होना है, मुझे मशहूर होना है, सब लोग मुझे देखे तो वाह वाह करना। बच्चे थे ना छोटे, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर इसके साथ अगर आपको आखिरत पे मिल गई, आपको जन्नत में एक अच्छा घर मिलेगा, अल्लाह ताला आपको ये फैसिलिटीज देंगे, आपको है ना शानदार अल्लाह ताला महल बना के देगा, उसमें ऐसे ऐसे खुशगवार आपको हवाएं होंगी और झाड़ वगैरह ये नदी वगैरह होंगे, तो बहुत खुश हो गए। छोटे थे ना, तो बोले हाँ मम्मी ऐसे करेंगे। तो ऐसा धीरे धीरे मैं है ना उनको मोल्ड करते गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चियां अल्लाह का शुक्र है तजवीद में अच्छा पढ़ के आगे बढ़े, और तजवीद के उनकी वजह से उनके देखिए आज जो मुझे जानते हैं कि उनकी तजवीद बहुत बहुत बेहतरीन तजवीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि दुआओं से और ख़ुद की अपनी मेहनत से आज मेरे बच्चे ये मुकाम पे है। जज़ाकल्लाह खैर, ये मेरा छोटा-सा एक एक्सपीरियंस था जिसके वजह मैं आप लोगों को शेयर करी। उम्मीद है कि आप दूसरी जो माएँ इस चीज़ में गोते खा रहे हैं, उनको भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल लिसनिंग टू अस। जज़ाकल्लाह खैर अफ़रोज़ा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिकमत दे कि हम भी अपनी ज़िंदगी के मराहल को अच्छे से डील कर पाएँ, ये रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करें और इस ज़िम्मेदारी और इस फरीज़े को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएँ। क्योंकि टाइम हो चुका है, बहुत सारे पॉइंट्स में इंशाल्लाह, क्योंकि ये लास्ट सेशन नहीं रहेगा, इसके बाद मतलब कुछ अरसे के बाद फिर से एक पेरेंटिंग सेशन इंशाल्लाह हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। सो फॉर नाउ, क्योंकि अब हमारी तफसीर भी पीछे रह जा रही है, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। टेक होम पॉइंट्स के लिए मैंने अपने लिए जो लिखा है अपने बच्चों के लिए, और एक वाक़या भी मैं देख रही थी, हादिया मैगज़ीन में आया था रिसेंटली, उसी को मैंने अपने लिए रखा है कि ये चीज़ मैं अगर और आप इम्प्लांट कर पाएँ अपने लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए, एडल्ट के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। ये कुरान की जो आयत है, सूरह अनाम की आयत नंबर 3 में देखिए, 103 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ला उद्रिकुल अब्सारा व हुवा युद्रिकुल अब्सार। आँखें उसे नहीं देख सकती, लेकिन वो सब आँखों को पकड़ लेता है, वो हमारी निगाहों को देख लेता है। इसके ऊपर एक वाक़या मैं बताती हूँ हादिया मैगज़ीन का। क्या हुआ, एक फादर है जो अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ देते हैं। हॉस्टल में छोड़ते हैं और जो भी तरबियत है, बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने किए थे। उसके बाद उनको शौक होता है कि मेरा बच्चा कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। जस्ट आई वांट टू चेक कि किस तरीके से वो है, कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलेज बच्चा चले जाएगा तो मैं उसकी रूम की तलाशी करना चाहता हूँ कि बच्चा किस चीज़ में इन्वॉल्व है। चीज़ों से पता चल जाता है, गैजेट्स होते हैं, उसकी हिस्ट्रीज़ होते हैं, और फ्रेंडशिप्स, लेटर्स, चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदाज़ से, सफाई का तमाम चीज़ें मैं एक नज़र देख सकता हूँ बोल के वो इंटेंशन से वो जो है ना वार्डन से चाबी लेकर बच्चे के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद में बच्चे के फ्रंट वॉल पर
ये आयत नजर आती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। सेंस क्या मिल रहा है ये आयत का, अगर मैं और आप देखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। वो फादर रोते हुए वापस आते हैं और अपना किस्सा मैगजीन में, रिसेंटली की मैगजीन, जून की मैगजीन में ये वाकया उन्होंने बयान किया है। तो मतलब कि जब हम बच्चों को ये एहसास दे पाए, ये एहसास दे पाए कि अल्लाह हमें हमेशा देख रहा है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, दुनिया के किसी भी माहौल में चले जाए, वो चाहे हम जमीन पे रहें या जमीन के अंदर चले जाएं, जिंदा रहें या हम अल्लाह के पास चले जाएं, ये हमारा तवक्कल और भरोसा रहेगा कि बच्चा किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। बच्चा ये एहसास कर लेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कि अगर हम भी इस चीज को अपनी जिंदगी में रिकॉल करें, कभी शैतान हमें वसवसा दिलाता है, कभी हम गलत जज्बात में फ्लो हो जाते हैं, हम ईगोस्टिक हो जाते हैं, अल्लाह मुझे देख रहा है। 3 वर्ड्स को मैंने अपने लिए लिखा है। ये एक बहुत बड़े वाक़े की एक ये चीज़ भी है, ये भी एक वाक़े से रिलेटेड है। ये 3 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये 3 जैसे वॉल पे लिख कर लगाना है। मैंने भी अपने घर के लिए ये लिखने का इरादा किया है और बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ, बट पोस्टपोन्ड हो रहा है। इंशाल्लाह वेरी सून वी विल आल्सो डू दैट। घर पे लिख कर लगाना सोच रही हूँ। आप लोग भी अगर आपको पसंद आता है तो कोशिश करिएगा कि बच्चों को हम इसे डेली रिपीट भी करवाएं और इसे अपने दीवार पर लगवाएं अपने अपने बच्चों के। अगर हॉस्टल्स में है तो भी हॉस्टल्स में, जहां भी हैं बच्चे, इस चीज को फॉलो करें। अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा मुहाफिज है। 3 डायलॉग्स। अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा मुहाफिज है। अंधेरे में हो, उजाले में हो, अकेले में हो, पब्लिक में हो, जानने वालों में है, अनजाने वालों में है, रब मुझे देख रहा है। अल्लाह मेरा गवाह है। अगर कोई जज कर रहा है तो अल्लाह इज नोइंग एवरीथिंग। एंड कोई डिफिकल्टी में, एंजाइटी में, परेशानी में, अल्लाह मेरा मुहाफिज है। तो ये बहुत बड़े वाक़े का एक जिस्ट मैं आपके सामने बता रही हूँ। और ये जो नसीहत थी, वो मौलाना ने जो बच्चे को नसीहत की थी, उसके बाद बच्चा बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरिस्ट बन गया था। इंशाल्लाह किसी और मौके पर इस वाक़े को बताती हूँ। ये बहुत बड़ी नसीहत है एक मौलाना की, जो एक बच्चे को उन्होंने की थी, और वो बच्चा बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरिस्ट बना और हिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा मुकाम सुभान अल्लाह जो है ना बन चुका था। तो मैंने अपने लिए ये टेक होम पॉइंट्स बनाए कि मैं बच्चों के साथ इस चीज को फॉलो कर सकती हूँ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है और अल्लाह मेरा मुहाफिज है। तो ये टेक होम पॉइंट्स मैं अपने लिए रखी हूँ। बहुत सारी गैजेट्स, नमाजों के ताल्लुक से भी बातें हैं। मैं पीडीएफ इंशाल्लाह मेरा ये जो डिस्प्ले में है, प्लस सिस्टर अजमत ने भी एक पीडीएफ शेयर किया है, वो भी, और एक बुकलेट है टीनेज के ऊपर, यूनिसेफ की बच्चों के ऊपर, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर देती हूँ। जो भी पॉइंट्स हमारे मिस हुए आप जरूर उसे पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मियाँ बीवी दोनों मिलकर पढ़ के जो है ना इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम अदा करने के लायक बने। अल्लाह ताला ने जो हम पर भरोसा किया है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अल्लाह ही इस चीज को मुकम्मल कराने के जो है ना हम सबको लायक बनाए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुआ से शुरू होती है, दुआ पे ही हमारे सारे काम खत्म होते हैं। और अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह की मर्जी और उनकी कोशिशों के बाद अल्लाह ताला ने हम सबको इस चीज़ों के लिए चुना, इस पे इतने हम सबको हिदायत पर रखा है, और मरते दम तक अल्लाह ताला हमको और हमारे वालिदैन को और हमारे तमाम सिबलिंग्स को, अल्लाह ताला हमारे तमाम रिश्तेदारों को अल्लाह ताला हिदायत पर रखे। उन्हें हर उस कोशिश और हर उस मेहनत और हर उस सबर के ऊपर अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, जो उन्होंने हमें बड़े करने में, अपब्रिंगिंग लेने में अल्लाह ताला ने उन्होंने बर्दाश्त की है। और हमें वैसे वालिदैन बनने की तौफीक अता फरमाए कि बच्चे हमारे भी, अल्लाह के भी शुक्रगुजार बने और हमारे भी शुक्रगुजार बने। एक कंटेंट, रिस्पेक्टफुल और एक फ्रूटफुल एंड पर्पसफुल लाइफ गुजार कर अल्लाह के सामने हाजिर होने वाले बने। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी आरज़ुओं के साथ इंशाअल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये मौका अता फरमाया, और आप तमाम का शुक्रगुजार करते हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, और हम अपने मेंटर्स का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हम सबको इस चीज़ का रोशनास कराया। तो इंशाअल्लाह बहुत सारी दुआओं के साथ इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप इससे भी अच्छा रहेगा, जो कि हमारी दो सूरह की तफसीर कंप्लीट करने के बाद इरादा है कि हम मैरिज वर्कशॉप पे चलेंगे। वो भी इस तरीके से डिफरेंट रंगों से इंशाअल्लाह हम लोग मिलाकर रखेंगे।
पूछेंगे, क्योंकि ये एक बहुत नाजुक और प्यारा रिश्ता है जो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है। तो इंशाल्लाह उस पर हम भी डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको सेहत दे, जिंदगी दे, मोहलत दे, हिदायत भी दे, और हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम इन चीज़ों को देखकर ये बेनिफिशियल इल्म हासिल करें और इसे इम्प्लीमेंट करें, और अल्लाह ताला के पास बेहतरीन बंदों में अल्लाह ताला हम सबको शुमार अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे के दिन और वेडनेसडे के दिन अंडरस्टैंड कुरान क्लास में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे हम लोग सूरह मुतफ़िफ़ीन की तफसीर देखना शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतल अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। रब्बना इरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। रब्बना इरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र अला कुल्लि शैइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।